arthaas.com। नमस्कार, दैनंदिन गीता में आपका हार्दिक स्वागत है। हम अध्ययन कर रहे हैं अध्याय 7 श्लोक 1। श्री भगवानुवाच मय्यासक्त मनः पार्थ योगम युञ्जन्मदाश्रयः असंशयं समग्रं मां यथा न्याससि तच्छृणु। श्री भगवान ने कहा, हे प्रथापुत्र, अब सुनो कि तुम किस तरह मेरी भावना से पूर्ण होकर और मन को मुझ में आसक्त करके योगाभ्यास करते हुए मुझे पूर्णतया संशय रहित जान सकते हो। तो यहाँ पे भगवान ने जो 7वां अध्याय अभी हम लोग श्रवण कर रहे हैं, तो पहले 6 अध्याय वैसे तो कर्म योग टोटल उसका भाग बनेगा, और 6ठे अध्याय के अंत में भक्ति की महिमा को बढ़ाते हुए अब भगवान अपनी स्थिति को 7वें अध्याय में रखेंगे और ये संसार उनसे कैसे कनेक्टेड है, यानी ईश्वर और प्रकृति का जो संबंध है, इसको समझाएंगे। जब हम शुरुआत में गीता चालू किए थे प्रथम अध्याय, तब मैंने आप सबको बताया था कि पूरे भगवत गीता में समझने योग्य 5 सूत्र हैं। ईश्वर, जीव, प्रकृति, काल और कर्म। इन 5 के बंधन में ही ये पूरा ज्ञान है और इन 5 के परे और कुछ नहीं है। हम जो चल बोल रहे हैं, हम जीव में आते हैं। जो ये संसार दिख रहा है, शक्तियां दिख रही हैं, वो प्रकृति में आती है। भगवान ईश्वर साकार निराकार परमात्मा रूप, उनका संबंध जीव और प्रकृति से ये ईश्वर तत्व में आ जाता है। और इस संसार की जो शक्ति है कर्म, वो कर्म में आ जाता है। और काल जो है प्रभु के अंदर आता है। तो काल कैसे काम करता है, जो दिखता नहीं परंतु करता है, उस काल का प्रभाव कैसे है, तो ये सारे चीजें पूर्ण गीता में बताई हैं। इसके अलावा जानने योग्य कुछ है ही नहीं। तो यहाँ भगवान अभी पहले श्लोक में ही कह रहे हैं, मय्यासक्त मना पार्थ, हे पार्थ प्रथा के पुत्र, ये समझ लो कि मुझ में जो अपना मन आसक्त कर ले। आसक्त कैसे होगा, जबरदस्ती तो होगा नहीं। तो आगे तो अध्याय में आने वाला है, भजताम प्रीति पूर्वकम, जो प्रेममयी मुझसे संबंध जोड़ने का प्रयास कर ले, हे पार्थ, वो व्यक्ति जो है वो धीरे धीरे मेरी तरफ आ जाएगा। और ऐसे जो मन में मुझ में आसक्त करके योगाभ्यास करेगा, वो पूर्णतया संशय रहित हो जाएगा। उसके मन में कोई भी सवाल नहीं बचेगा, कोई भी संशय नहीं बचेगा। संशय ये भी होता है कि सवाल आए, ऐसा नहीं। कभी कभी जो हमने पिछले कुछ श्लोकों में इनसिक्योरिटी की बात की थी, वो इनसिक्योरिटी भी हट जाएगा। कभी कभी पैसा न हो तो आदमी सोच में लग जाता है अब कैसे होगा, लेकिन हमें विश्वास होना चाहिए वो आएगा। एक बार मैं ट्रैवलिंग कर रहा था और करीबन सुबह से ब्रेकफास्ट किया था और शाम में ट्रेन में बैठा, कहीं लंबा सफर कर रहा था। और दूसरे दिन के दोपहर 1 बजे तक मेरे को कुछ नहीं मिला। ट्रेन में पैंट्री नहीं था, ना कोई अंदर आ रहा था कुछ बेचने के लिए, भी कुछ भी नहीं था। और बाहर के तो बिना भोग का हम कुछ खाते भी नहीं है, वो भी दिक्कत था। अब उतने में मैं सोचा कि लगता है आज 2 दिन लगातार उपास हो जाएगा। उतने में एक स्टेशन में एक माताजी, उनके पति और उनके पुत्र गाड़ी में आए। वो माताजी भक्त थी और पति और बच्चे जो थे वो सबको थोड़ा एंजॉयमेंट करना था। बोले हम लोग हमारा ट्रेन में कुछ खाएंगे, आपने जो लाया है घर से बना के हम नहीं खाएंगे। तो माता मुझसे कह रही थी, देखिए स्वामी जी, आजकल बच्चे जो हैं ये खाते नहीं है घर का, इनको बाहर का ही चाहिए। हम बोले हाँ आजकल हो गया ऐसा। इतने बोले अब देखिए ये फेंका जाएगा। तो बाद में पता चला कि वो वैष्णव हैं और उनके लड्डू गोपाल जी को भोग लगाती हैं। तो हम बोले वो खुद ही बोले कि आप थोड़ा लेना चाहें, तो हम बोले थोड़ा नहीं, आप जितना लेंगे ले लीजिए, बचा हुआ तो हम हैं ही। तो ये तो ऐसा हो गया कि हमने सोचा भी नहीं था। और मैं मनी मन बोल रहा था कि कहाँ मिलेगा, और यहाँ आपके साइड वाले सीट में आके कोई आपको प्रसाद दे रहा है, इससे बड़ा उपलब्धि क्या हो सकता है। तो अवश्य रक्षिबे कृष्ण, भगवान सबका ख्याल करते हैं, भगवान सबको सही समय पे सब कुछ देते हैं। तो यहाँ पे वो जो संशय है अगर आपके मन में कि मेरा क्या होगा, तो आपका कुछ नहीं होगा, आपका सब कुछ सही होगा। और या जो भी होगा वो सही ही है और बेस्ट ही है, ये आपको विश्वास होना चाहिए। आप ये मत सोचिए अरे दूसरों को तो हम कई बार कंपेयर करने लगते हैं, अरे मुझे तो सिर्फ यही मिला, देखो दूसरे को तो वो मिल गया। लेकिन जब दूसरे को डिजीज मिलता है तो आपको तो नहीं मिला था। तो उसका जीवन अलग है, आपका जीवन अलग है। कंपेयर करते रहिएगा हर क्षण में तो दुखी ही रहिएगा, हर समय फिर दुखी रहिएगा।
तो आप अपने जीवन से संतुष्ट रहिए कि प्रभु ने मुझे कहां कहां बचाया। एक बार हमारे एक गुरु भाई थे, उन्होंने हमारे गुरु महाराज को सवाल पूछा, महाराज जी देखिए मैंने इतना सेवा किया लेकिन मुझे कोई पूछता ही नहीं, मेरे बारे में कोई बोलता ही नहीं, मेरी कोई जयकारी नहीं लगाता। तो महाराज जी बोले, अच्छा तो ऐसा भी कभी हुआ है कि तुमने कोई सेवा नहीं की हो और तुम्हारा फ्री में जयकारी लग गया हो सबके साथ? हाँ, बोले ऐसा भी हुआ है। तो बोले तब मेरे पास कंप्लेंट लेके क्यों नहीं आए? जब तुम्हारा फ्री में जयकारी हुआ तभी भी आना चाहिए था, क्योंकि वो भी तुम डिजर्व नहीं कर रहे थे। तो ये प्रभु की लीला है, जब ही नहीं है तभी दे देते हैं, जब ही है तभी नहीं देते हैं। इनको शरणागति हो गए, हाँ, जो यहाँ पे कहा है मैया सक्त मनहा, तद फिर आपको कोई संशय लेने का जरूरत है ही नहीं, उसके बाद तो संशय हट जाएगा। ऐसे भगवान ने अब इस 7वें अध्याय में भक्ति योग को 7 से लेके 12 अध्याय तक पूरा क्रीम है, क्रीम। एक एक श्लोक जो है भक्ति से भरा हुआ है। पहले जैसे अध्याय में कर्म था, कर्म योग था, फिर ज्ञान योग आया, ध्यान योग आया, अब भक्ति का क्रीम आपको मिलने वाला है। जैसे ब्रेड होता है ना, सैंडविच लोग खाते हैं तो ब्रेड लगाते हैं, उसके ऊपर जैम होता है, फिर ब्रेड होता है। तो ऐसा कहते हैं कि जो बीच वाला पार्ट है ये गीता का, ये जैम की तरह है, मीठा ही मीठा है। तो अब आनंद आएगा आपको अभी के अध्यायों में, बहुत ही रस भरा और भगवान से संबंधित ज्ञान हमें मिलेगा। तो यहाँ इस अध्याय में ईश्वर का प्रकृति से जो संबंध है और जीव का अस्तित्व, इन दोनों का यहाँ पे वर्णन आने वाला है। तो इसलिए हमारे साथ आप बने रहिएगा आवाज.com पे। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। नमस्कार, दैनंदिन गीता में आपका हार्दिक स्वागत है। हम अध्ययन कर रहे हैं अध्याय 7 श्लोक 3। मनुष्याणाम सहस्रेषु कश्चिद् यतति सिद्धये यततामपि सिद्धानाम कश्चिन् मां वेत्ति तत्वतः। कई हजार मनुष्यों में से कोई एक सिद्धि के लिए प्रयत्नशील होता है और इस तरह सिद्धि प्राप्त करने वालों में से विरला ही कोई एक मुझे वास्तव में ज्ञान पाता है। तो भगवान यहाँ पे प्रोपोर्शन बता रहे हैं, एक प्रोबेबिलिटी की क्या संभावनाएं हैं आप भगवान को प्राप्त करने की। वो कहते हैं मनुष्याणाम सहस्त्रेषु, यानी सहस्त्र, हजारों लोग, हजारों जीव भगवान को समझने में लगे हैं, भगवान को प्राप्त करने में लगे हैं या उसमें अपनी रुचि को दिखाने लगे हैं। तो मनुष्याणाम सहस्रेषु कश्चिद् यतति सिद्धये, उनमें से कुछ ही हैं जो सिद्ध हो पाते हैं, यानी उस मार्ग को अवलंबन करने की चेष्टा करते हैं तो उनको सक्सेस मिलता है। ऐसे क्वचित ही होते हैं। फिर वो कह रहे हैं यतताम अपि सिद्धानाम कश्चिन् मां वेत्ति तत्वतः। ऐसे जो सिद्ध हैं, इनको अगर आप सहस्त्र में जब गिनोगे तब इनमें से कोई एक या दो ही विरला होंगे जो मुझे पूर्णतया समझ पाते हैं। इसका कारण है क्योंकि जितने भी लोग हैं, जितने भी साधक हैं, ये सब प्रायः भगवान को शक्ति से समझने का प्रयास करते हैं, इनके मैकेनिज्म से समझने का प्रयास करते हैं, लेकिन इनके भाव को नहीं पकड़ पाते। इन्होंने क्यों किया ये नहीं समझ पाते। दुर्योधन का भोग न भायो, रूखो साग विदुर घर खायो, ऐसे प्रेम पुजारी राधे श्याम श्याम श्याम। कि ये ऐसे प्रेम के पुजारी हैं हमारे श्याम, कि दुर्योधन ने 56 भोग रख दिया था, भगवान ने नहीं खाया और जाके रूखो साग, सिंपल साग का सब्जी वो विदुर के घर पे जाके खा के आए। अब इसको कौन समझे? अब कोई टेक्निकली समझने जाए तो बोले अरे तो प्रोटीन तो उधर ज्यादा होगा 56 वाले भोग में, लेकिन यहाँ प्रोटीन की बात नहीं है, यहाँ प्यार का बात है। और भगवान को आपसे कुछ नहीं चाहिए। जो नोट आप छापते हैं वो भगवान ने बनाए हुए पेड़ के लकड़ी को काट के छाप के बनाते हैं, तो उनको वो नोट दे के क्या फायदा। वैसे भी हम इतने कंजूस है कि फटा हुआ नोट निकाल के हुंडी में डालते हैं। तो हम इतने डिसइंटरेस्टेड हैं या भगवान को कैजुअली लेने वालों में से हैं। तो भगवान कह रहे हैं कि जो आप मुझे दे सकते हो, आप मुझे कुछ दे नहीं सकते। आप मुझे केवल प्रेम दे सकते हो, जो मैं आपको मतलब आपसे अपेक्षा कर रहा हूं कि आप कम से कम प्रेम आप दे दो, और वही आपका और मेरा संबंध जो है
शाश्वत काल के लिए बना रहेगा। तो मनुष्यों में लाखों हजारों लोग प्रयत्न करते हैं, तब जाके कुछ सिद्ध होते हैं। उन सिद्ध में जो प्रेम भक्ति है, उस स्थिति तक पहुंचते हैं, वो ही विजयी होते हैं। देखिए, भक्ति में भी स्तर होते हैं, अधोश्रद्धा, साधु संग, भजन क्रिया, अनर्थ निवृत्ति, ये सारे स्तर हैं। इन सारे स्तरों से पहले व्यक्ति को थोड़ी श्रद्धा होती है, पर वो भजन नहीं करता है। फिर साधुओं का संग करता है तो भजन की विधि मिलती है, करते करते अपने अनर्थों से निवृत्त होता है, रुचि आ जाती है, भक्ति निष्ठा आ जाती है, रुचि आती है, भाव आती है, अंत में भगवान के प्रति प्रेम, गाढ़ा प्रेम आ जाता है। तो भगवान उस स्थिति की बात कर रहे हैं। तो यहाँ भगवान हमें वहां जीरो से लेके उस भक्ति योग के लैडर में अब डाल रहे हैं। अभी योगा लैडर तो हो गया, अब भक्ति योग के लैडर में डाल रहे हैं, वे आपका आगे लेके जाएंगे भगवान। तो इसलिए हमारे साथ बने रहिएगा। आवाज.com पे बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। नमस्कार, दैनंदिन गीता में आपका हार्दिक स्वागत है। हम अध्ययन कर रहे हैं अध्याय 7 श्लोक 4। भूमिरापो अनलो वायु खम मनो बुद्धिरेव च अहंकार इति यम में भिन्ना प्रकृतिरष्टधा। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, मन, बुद्धि तथा अहंकार, ये 8 प्रकार से विभक्त मेरी भिन्ना अपरा प्रकृतियां हैं। तो भगवान यहाँ पे अपने शक्तियों का जो विस्तार है, ये जो इनको इंग्लिश में एलिमेंट्स बोलते हैं, एलिमेंट्स ऑफ क्रिएशन, तो इस संसार किन चीजों से बना हुआ है, तो इन्हीं चीजों से बना हुआ है। ऐसा कहते हैं हमारा जो ब्रह्मांड है, ऐसे अनंत ब्रह्मांड है, लेकिन हमारा जो ब्रह्मांड है उसका साइज बताया जाता है वेदों में कि 4 बिलियन माइल्स का डायमीटर का हमारा जो अंदर का होल है, जो यूनिवर्स है, वो है 40 बिलियन का अर्थ कवरिंग, 400 बिलियन उसके ऊपर वाटर कवरिंग, फिर वैसे फायर, एयर, ईथर 10-10 गुना बढ़ते जाता है। इतना बड़ा अगर आप काउंटिंग करिएगा तो कितने छोटा हमारा होल ही है। उस छोटे होल में कहाँ जाके छोटा 1000 योजन का तो हमारा जो छोटा अर्थ या पृथ्वी, जिसको हम गोल वाला पृथ्वी मानते हैं, वो है। उसमें कहाँ एक देश भारत, उसमें कहाँ एक राज्य, उसमें कहाँ एक शहर, उसमें कहाँ एक इलाका, उसमें कहाँ एक घर, उस घर के कोने में कहाँ आप। देखिए हम कहाँ हैं और हम कितना अहंकार करते हैं। तो लेकिन भगवान कह रहे हैं कि जो 7 धातु है ना, भूमि यानी अर्थ, वाटर, फायर, एयर, ईथर, माइंड, इंटेलिजेंस, ईगो, ये 5 धातु जो पहले हैं, अर्थ, वाटर, फायर, एयर, ईथर, ये जो है स्थूल है, यानी इनको आप देख सकते हैं। इनमें से एटलीस्ट पहले 3 आप देख सकते हैं, जैसे पृथ्वी हो गया, आकाश, पृथ्वी हो गया, जल हो गया, अग्नि हो गया, इनको देख सकते हैं। वायु और आकाश को नहीं देख सकते। तो पृथ्वी तो आप जानते ही हैं एलिमेंट क्या है, अग्नि और जल भी जानते हैं, वायु भी जानते हैं, आकाश बहुत लोग नहीं जानते। आकाश यानी ईथर यानी स्पेस, 2 चीजों के बीच में जो स्पेस है उसको आकाश कहा गया है। तो हमारी जो बॉडी बनी हुई है, इसको जब आप अग्नि में प्रवेश कर देते हैं तो ये भस्म हो जाता है। तो भस्म होके एक 100 ग्राम का पाउडर बन जाता है। तो ये बाकी जगह कहाँ गया, तो सारा जो स्पेस था वो गायब कर दिया गया हीट से, तो बस उतना ही पाउडर बचता है। तो एक्चुअली हम उतना ही अर्थ हैं, लेकिन वो दिखने में बड़ा हमको दिखता है। तो यहाँ पे वो कह रहे हैं कि ये 5 जो हैं ये ग्रॉस हैं, ये आप समझ सकते हैं, लेकिन मन, बुद्धि, अहंकार जो है इसको आप देख नहीं समझते, इसको आप कंसेप्चुअली समझ सकते हैं। तो ये यहाँ पे भगवान कह रहे हैं कि भिन्ना प्रकृति अष्टधा। तो 2 प्रकार की प्रकृतियां हैं भगवान की। अब मैंने आपको बताया कि ईश्वर का प्रकृति से संबंध है, तो ईश्वर का प्रकृति से संबंध है, तो प्रकृति भी 2 हैं, परा प्रकृति, अपरा प्रकृति। परा यानी जो दिव्य है, अपरा यानी जो दिव्य नहीं है। तो अपरा प्रकृति में जो ये धातु हैं ये सब आते हैं, सूक्ष्म धातु 3 और स्थूल धातु 5। और परा प्रकृति में जो है वो काउंट अभी भगवान बताएंगे कि परा प्रकृति कौन है, ठीक है, जो अगले श्लोक में आने वाला है। तो भगवान विष्णु 3 रूप में विस्तार करते हैं, महाविष्णु, गर्भोदक्षाय विष्णु और शिरोदक्षाय विष्णु। और यही रूप से वो और एलिमेंट्स को प्रवेश करवाते हैं ब्रह्मांड में। और महत तत्व जिसको कहते हैं, वो हम लोग आगे जब 13वें अध्याय में पढ़ेंगे तो इन सारे तत्वों को थोड़ा मैं और डिटेल में बताऊंगा। अभी क्योंकि आगे सिर्फ कनेक्शन समझना है, तो अभी इसको यहीं 8 एलिमेंट्स तक ही रखते हैं। अन्यथा आगे जब आप 13वें अध्याय में जाइएगा तो 5-6 श्लोक में 24 एलिमेंट्स बताए गए हैं। तो यही जो 8 है, इनको 24 कैसे हो जाता है वो बताया गया है। और ये सारे प्रवेश करते हैं ब्रह्मांड में क्रिएशन के समय।
जो भगवान सृष्टि की सृजन होती है तो उसका वर्णन ब्रह्मा जी ने जो दिया है वेदों में, भागवत में दिया है, उसका वर्णन आता है। तो कैसे कैसे ये सारे सृष्टि में प्रवेश करते हैं, कान बनता है, हाथ बनता है, सारा प्रोसेस दिया हुआ है। जो मॉडर्न साइंस अभी भी अलिप्त है, ये सब ज्ञान नहीं जानते हैं, तो ये हमारे वेदों में दिया है। तो आगे हमारे साथ अगले श्लोकों में रहिएगा। भगवान अभी अपरा के बारे में बोले हैं, अब परा प्रकृति के बारे में अगले श्लोक में बोलेंगे, इसलिए हमारे साथ बने रहिएगा आवाज.com पे। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। नमस्कार, दैनंदिन गीता में आपका हार्दिक स्वागत है। हम अध्ययन कर रहे हैं अध्याय 7 श्लोक 5। अपरेयामितस्त्वन्यम प्रकृति विद्धि में पराम जीवभूतां महाबाहो ययेदं धारयते जगत। हे महाबाहु अर्जुन, इनके अतिरिक्त मेरी एक अन्य पराशक्ति है जो उन जीवों से युक्त है जो इस भौतिक अपरा प्रकृति के साधनों का विदोहन कर रहे हैं। तो यहाँ पे अभी देखो, ये बहुत बड़ा वर्चुअल गेम है। जैसे हम सब वीडियो गेम खेलते हैं ना, तो पबजी होता है ना, वो तो हम सब अंदर में जाते हैं, सब लोग प्रवेश करते हैं। अब तो पबजी बैन हुआ था, लगता है वापिस आने वाला, ऐसा न्यूज आया है। तो वो जो अंदर जाते हैं, वो गेम खेलते हैं, सब एक साथ गोली चलाते हैं, कोई जिंदा बचता है, कोई मर जाता है। तो उसका सुख दुख उस गेम में रहने वालों को नहीं होता, हम बाहर से जो उस गेम में उसको खेल रहे हैं उसको होता है। तो यहाँ पे इस संसार में जो सुख दुख हम भोगते हैं वो संस्पर्श है, यानी शरीर को टच होने वाला चीज या वो सब है। लेकिन असली दुख हमारे कंसेप्ट को होता है, क्योंकि ये शरीर हमारे कंसेप्ट का फॉर्मेशन है। दिस बॉडी इज नथिंग बट द फॉर्मेशन ऑफ योर ओन कॉन्शियसनेस, रिफ्लेक्शन ऑफ योर ओन कॉन्शियसनेस। आपकी जैसी चेतना है वैसे आपका शरीर, ढांचा सब बनने लगता है। तो आपका जब कंसेप्ट फेल होता है तब आपको परास्त भावना आती है। जैसे आप सोचते हैं कि अरे ये गरीब है, उसका मजाक उड़ाते, बंदे पतल तो बिलियनियर है, तो आप एकदम आप मुंह पे गिर जाते, बोलते हैं ना, मुंह पे गिरे जैसे हो जाता है, तो आपका कंसेप्ट गिर जाता है। तो पूरा जीवन हम ये सोचते हैं कि मैं ये शरीर हूं, और अंत में पता चलता है कि मैं ये शरीर नहीं हूं, तब हमारा मजाक हो जाता है। हम बोलते हैं ना, एक मजाक है, मारो भाई मारो, मारो मुझे मारो, ये मजाक हो गया मेरे साथ। तो वैसे ये मजाक कर रहे हैं हम पूरे जीवन में, कि हम पूरे शरीर को सजाने में लगे हैं, हम पृथ्वी अग्नि वायु आकाश इसको सजाने में लगे हैं, और यहाँ एक समय में ही वो छीन लिया जाता है। तो यहाँ पे भगवान कह रहे हैं कि हे अर्जुन, ये समझो कि ये 8 धातु जो हैं ये स्थूल हैं, ये अपरा प्रकृति है, लेकिन इसके अंदर एक परा प्रकृति है, यानी आत्मा की बात हो रही है। यहाँ अंदर में 2 परा हैं, परमात्मा भी है, आत्मा भी है। जो भोग कर रहा है वो आत्मा है। तो आत्मा क्या कर रहा है? आत्मा वहां पे भोग कर रहा है, उनके माध्यम से खेल रहा है। जैसे हम वीडियो गेम खेलते हैं, वैसे हम यहाँ पे जीव जो है इस शरीर के माध्यम से, धातु के माध्यम से मिला हुआ शरीर है, उसे संसार को भोगने का प्रयास कर रहा है। और अर्जुन, यही दुखद कहानी है कि वो है कहाँ का, वो कर क्या रहा है। जैसे अंबानी या बिरला का बेटा हो और वो रास्ते पे भीख मांगे, तो लोगों को तो दया आएगी, अरे वो कहाँ का है, वो राजा का बेटा है और यहाँ पे भिक्षा मांग रहा है। तो वैसे ही अज्ञान में हम सब यहाँ संसार में भटक रहे, जबकि हम सब वैकुंठ के वासी हैं। तो ये बहुत ही पावरफुल मैसेज है हम सब के लिए। जो हम सबको ये जो साधु गण होते हैं, ये उद्धार करके हमें ऊपर ले जाने के लिए आते हैं। तो इसलिए इनके मार्ग में चलेंगे तो हम आगे बढ़ेंगे और हम अपनी असली शक्ति को जान पाएंगे। जैसे कोई मुर्गी है, मुर्गी के बीच में कोई गरुड़ का बच्चा अगर उसमें फंस जाए तो मुर्गी जैसे जीने लगेगा। तो गरुड़ उसको जगाने के लिए क्या करते हैं, पहाड़ पे ले जाके ढकल देते हैं। तो जब आदमी वो अपने बचाव में उड़ने लगता है, उसको तो अरे मैं तो मुर्गी था ही नहीं। तो वैसे हम संसार में अपने आप को शरीर समझ के इंडियन, पाकिस्तानी, अमेरिकन, चाइनीज, जापानीज सब अपने आप को टैग लगा देते हैं। हम सब ये हैं नहीं, हम सब जीव हैं जो एक्चुअली इन सब से परे है। तो ये बताने के लिए भगवान ने श्लोक में हम सबको जगाया है। तो आगे और हम लोग सुनते हैं कि भगवान कैसे इस जीव का कैसे आगे प्रवास होता है इस प्रकृति में, इस अपरा प्रकृति में ये परा जीव का कैसे हाल और गति होता है। ये सुनने के लिए हमारे साथ आवाज.com पे बने रहिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। नमस्कार, दैनंदिन गीता में आपका हार्दिक स्वागत है। हम अध्ययन कर रहे हैं अध्याय 7 श्लोक 6। एतद्योनीनि भूतानि सर्वाणि इतुपधारय अहम कृत्स्नस्य जगतः प्रभव प्रलयस्तथा
सारे प्राणियों का उद्गम इन दोनों शक्तियों में है। इस जगत में जो कुछ भी भौतिक तथा आध्यात्मिक है उसकी उत्पत्ति तथा प्रलय मुझे ही जानो। तो यहाँ भगवान सारा जो इस संसार में होने वाले सारे कार्य या जो इंटरैक्शंस ऑफ एलिमेंट्स आप जिसको कह सकते हैं, इन धातुओं से होने वाले जो भी आपको दिखने वाले चल अचलता या स्थिरता दिखती है, ये सारे भगवान कह रहे हैं ये सब मुझसे ही है। और ये दोनों भी जो प्रकृतियां हैं, परा और अपरा, ये दोनों के कहते हैं मैं ही इनका उगम हूं और मैं ही इनका अंत हूं, जिसको आप कह सकते हैं प्रलयस तथा। जैसे इस संसार में जो सृष्टि बनी हुई भी है उसका भी एक अपना समय है। वो बनता है, महाविष्णु सांस छोड़ते हैं, ब्रह्मांड बाहर आते हैं, महाविष्णु सांस अंदर लेते हैं, सारे ब्रह्मांड अंदर आ जाते हैं। ये शरीर बनता है और फिर ये शरीर अंत होता है, फिर जीव को नया शरीर मिलता है, फिर अंत होता है। तो आ रहा है जा रहा है, आ रहा है जा रहा है। वैसे ये काल चक्र है जिसके अंदर जैसे आप बहुत बड़ी बिल्डिंग देख रहे हैं, आज देख रहे हैं, कल उसको गिराया जा सकता है, भूकंप आ जाए गिर जाएगा, फिर पता चला 10 साल बाद वहां लोग खेती कर रहे हैं। तो ये जो साइकिल है भगवान कह रहे हैं वो मुझसे ये सब हो रहा है, तो उसका जिम्मेदारी ले रहे हैं, उसका लिंक बता रहे हैं। कई बार लोग किताब लिखते हैं, एक फॉरेनर ने किताब लिखा है द सीक्रेट करके, उस बुक में उन्होंने बताया कि कैसे आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन, यानी आप जो सोचते हो, जो मांगते जाओगे वो एक दिन आपको मिल जाना है। तो ये बात सही भी है और नहीं भी। सही इसलिए है क्योंकि कई बार मिल भी जाता है, लेकिन हमेशा जरूरी नहीं कि मिलेगा, क्योंकि उसके बीच में भगवान का फीचर वो गायब कर देते हैं, वो भूल जाते हैं कि सैंक्शन करने वाला भी कोई है उसमें। तो यहाँ पे भगवान क्लियर कह रहे हैं कि मैं उसका सोर्स हूँ, मैं उसका डिसोल्यूशन हूँ, मैं उसका अंत हूँ। ठीक है, जैसे कोई बच्चा है, वो छोटा होता है, फिर बड़ा होता है, फिर मृत्यु को प्राप्त हो जाता है, फिर वापस उसका जन्म होता है। ये मत सोचिए उसका जन्म नहीं होता, उसका जन्म किसी योनि में होगा, पर होता जरूर है। क्योंकि अभी भी बहुत सारे केस रिसर्च डॉक्टर आइन स्टीवनसन ने किए थे रशिया में, करीबन 2000 से ज्यादा केसेस रिसर्च किए थे और सभी में उन्होंने प्रूव कर दिया था पुनर्जन्म का केस। तो इसे साइंस भी तो मानती है, परंतु अब उनके पास कोई प्रमाण नहीं है, जब तक गीता नहीं पढ़ेंगे ये डिटेल में समझ नहीं पाएंगे। तो इस प्रकार भगवान दोनों भी परा प्रकृति यानी जीव और अपरा प्रकृति जो इस संसार की धातु हैं, वो कह रहे हैं ये दोनों भी मुझसे ही कनेक्टेड हैं। तो आगे हम और भी देखेंगे, भगवान के बारे में जानेंगे। अब भगवान अपने बारे में, अपने ताकत के बारे में, सृष्टि के बारे में बता रहे हैं सारा, और इसको हम लोग रुचि से और जानने का प्रयास करें। इसलिए हमारे साथ बने रहिएगा आवाज.com पे। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। नमस्कार, दैनंदिन गीता में आपका हार्दिक स्वागत है। हम अध्ययन कर रहे हैं अध्याय 7 श्लोक 7। मत्तः परतरम नान्यत् किंचिदस्ति धनंजय मयि सर्वमिदं प्रोतम सूत्रे मणिगणा इव। हे धनंजय, मुझसे श्रेष्ठ कोई सत्य नहीं है। जिस प्रकार मोती धागे में गुत्थे रहते हैं, उसी प्रकार सब कुछ मुझ पर ही आश्रित है। तो यहाँ हम देख सकते हैं कि भगवान अपने स्थिति को हमारे सामने समक्ष रख रहे हैं, अर्जुन के सामने रख रहे हैं, क्योंकि अभी तक अर्जुन यही समझ रहे थे कि ये जो मेरे साथ खड़े हैं, जिनसे मैं ज्ञान ले रहा हूं, ये इनको उन्होंने गुरु मान लिया था, लेकिन वो ये नहीं जानते थे कि यही हैं जिनसे पूरा संसार चल रहा है। तो एक शॉक की तरह हो जाएगा, अरे ये तो जिनसे मैं बात कर रहा हूं यही भगवान है। तो यहाँ पे वो कह रहे हैं कि मत्तः परतरम नान्यत्, कि मुझसे बड़ा और कोई नहीं है, वो मैं ही हूं। और जैसे मणि होता है, आपने गले में देखा होगा, कई बार महिलाएं श्रृंगार करती हैं तो गले में मणि का हार पहनती हैं। तो वो जो हार की मणियां होती है उनके अंदर एक धागा होता है। वो धागा जो है ना, वो दिखता नहीं, परंतु उसके वजह से ये मणियां श्रृंखला रूप में रहती हैं। अगर वो धागा टूट जाए तो सारी मणियां गिर जाएंगी। उसी प्रकार इस पूरे संसार में कुछ भी हो रहा है या जो भी चीज कड़ियों में जुड़ी हुई हैं, उनके मूल सूत्रधार भगवान स्वयं हैं। और यहां वो खुलेआम कह रहे हैं कि वो मैं हूं। जैसे श्वेताश्वतर उपनिषद में भी कहा गया है, वेदाहमेतम पुरुषम महांतम आदित्य वर्णम तमसः परस्तान। वो मैं हूं।
जो अंधकार से समस्त भौतिक अनुभूतियों से परे हैं, वो भगवान है। ये जनरली लोग ऐसे समझते हैं कि और बहुत सारे भगवान हैं। जैसे भारत में वैदिक प्रथा में 33 कोटि देव माने जाते हैं, तो हमें लगता है कि बहुत सारे हैं। तो ये तो देवी देवता हैं जो भगवान के एडमिनिस्ट्रेशन को चलाते हैं इस ब्रह्मांड में, परंतु भगवान स्वयं इससे अलग रहते हैं। वो एडमिनिस्ट्रेशन इनको देते हैं चलाने के लिए, सत्वगुण का एडमिनिस्ट्रेशन। और जो रजोगुण है वो ब्रह्मा जी वो ध्यान देते हैं। मेंटेनेंस जो होता है सत्वगुण का वो स्वयं विष्णु के अधीन रखा जाता है। और जो शिव जी हैं वो तमोगुण से तांडव करके जब विनाश काल आता है या ब्रह्मांड की पुनर्रचना करनी होती है तो उसको जब डिस्ट्रॉय करना होता है, उसका काम स्वयं शिव जी करते हैं। तो विस्तार तो भगवान से ही है, परंतु ये कार्य अलग अलग रूपों में संपन्न किया जाता है। तो यहाँ पे भगवान क्लियरली कह रहे हैं कि मैं सबसे बड़ा हूं, मेरे आगे कोई है नहीं, मत्तः परतरम न अन्यत, कोई नहीं है। तो कई बार लोग ये सोचते हैं कि लेकिन कृष्ण कैसे क्या भगवान हो सकते हैं, वो तो एक साधारण ग्वाल बाल थे जो गैयों को चराते थे, कैसे हो सकते हैं। तो ये जो प्रश्न है ये ब्रह्मा जी को भी एक बार गिरा था। तो ब्रह्मा जी ने देखा कि ये छोटा बालक है, ये इनके साथ खेलता है और असुरों को मार देता है, कौन है। तो एक बार उन्होंने क्या किया, सारे ग्वाल बालों को और बछड़ों को, गैयों को और इनको गायब कर दिया, बछड़ों को। तो अब ये जो गायब हो गए तो भगवान विस्तार करके उन्हीं का रूप ले लिए और घर गए। और 1 साल ऐसे चला, क्योंकि ब्रह्मा जी का एक क्षण हमारे 1 साल जैसा है। तब तो देखे रहे यहाँ तो है ऑलरेडी, तो मैंने जो चुराया कहा, तो वो भी देखा वहां भी है। तब उनको समझ में आया कि ये स्वयं भगवान है। तब वो नीचे आए, ब्रह्मा जी ने माफी मांगा। ब्रह्मा जी ने बोला मुझे तो पता ही नहीं था कि मतलब मैं तो एकदम भ्रमित हो गया था। तो इसको ब्रह्म विमोहन लीला भी कहते हैं, जब ब्रह्मा जी खुद भ्रमित हो जाते हैं। तो भगवान जो है वो देवी देवता क्या, उनको कोई नहीं समझ सकता जब तक वो अपने आप को न बताएं। लेकिन यहाँ पे वो खुल के कह रहे हैं, हे अर्जुन, एक्चुअली मैंने जो बताया ईश्वर और प्रकृति का जो संबंध है उसमें ये क्लियर कह रहे हैं कि मैं ही इस सारे पराशक्ति और अपराशक्ति यानी जीव, आत्मा और प्रकृति, ये जो 8 धातु हमने अभी पढ़े थे पिछले श्लोकों में, 4थे श्लोक में, तो ये सब मेरे कनेक्शन में है, ये सब मेरे हैं, ये अलग नहीं है। और इनको चलाने के पीछे जो मेरे हेतु है वो इतना ही है कि जीव केवल मेरी प्रेम भक्ति में एक बार लग जाए तो फिर इधर का जो उसे मोह लगा हुआ है वो छूट जाएगा। तो इस प्रकार भगवान इधर मणि का उदाहरण देते हुए बहुत सरल तरीके से हमको समझा रहे हैं। अब देखिएगा जितने भी ग्रह तारे हिलते हैं तो ये एक सीक्वेंस में हिलते हैं, ये कभी जाके एक दूसरे को ढुसुम ढसम नहीं हो जाता, वो सीक्वेंस में हिलते हैं। तो उनका बराबर डिजाइन बना हुआ है। हमारा जो बॉडी का सेल है, जो अभी आजकल बायोलॉजिस्ट पढ़ते हैं, माइक्रोबायोलॉजी में भी लोग पढ़ते हैं, तो सेल का भी डिजाइन है, उसमें भी न्यूक्लियस है, प्रोटोप्लाज्म है, सेल्स को अलग अलग चीज है। तो ये सारे जो डिटेल्स हैं वही मैक्रो लेवल पे भी है, बड़े लेवल पे भी वही है। तो ये जब साइंटिस्ट भी पढ़ते हैं तो उनको समझ में आता है कि यार ये तो माइक्रो लेवल से मैक्रो लेवल तक इसका कनेक्शन है। तो इसका मतलब इसका रचेता कोई है, अन्यथा ये अचानक ऐसा हो ही नहीं सकता, एक पैटर्न में बन ही नहीं सकता। तो ये कोई भी सामान्य व्यक्ति अगर ऑब्जर्वेशन करे, अगर ध्यान पूर्वक इसको विश्लेषण करे, तो उन्हें पता चलेगा कि जरूर इसके पीछे किसी कर्ता का हाथ है। और भगवान कह रहे हैं वो मैं हूं। तो इस प्रकार आगे हम और भी देखेंगे कि भगवान अपने आप को इस प्रकृति में क्या क्या चीजों में आप उनको जान सकते हैं, कैसे जान सकते हैं बिना देखे, वो मार्ग हमें बताते हैं। तो इसलिए हमारे साथ बने रहिएगा आवाज.com पे। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। नमस्कार, दैनंदिन गीता में आपका हार्दिक स्वागत है। हम अध्ययन कर रहे हैं अध्याय 7 श्लोक 8। रसोहम अप्सु कौन्तेय प्रभास्मि शशि सूर्ययो प्रणव सर्ववेदेषु शब्दः खे पौरुषम नृषु। हे कुंती पुत्र, मैं जल का स्वाद हूँ, सूर्य तथा चंद्रमा का प्रकाश हूँ, वैदिक मंत्रों में ओंकार हूँ, आकाश में ध्वनि हूँ तथा मनुष्य में मैं सामर्थ्य हूँ। ये भगवान अपनी विभूतियों को वो बता रहे हैं कि मैं कहाँ कहाँ आप मुझे किस प्रतीक रूप से जान सकते हैं। क्योंकि देखिए, हम भगवान को प्रायः जैसे हम वायु नहीं देख सकते, हमने आकाश का अभ्यास किया तो आकाश नहीं देख सकते,
मन, बुद्धि, अहंकार नहीं देख सकते, आत्मा नहीं देख सकते, तो परमात्मा को कहां से देखेंगे जो और भी सूक्ष्म है। तो देखने का बात है ही नहीं, क्योंकि देखने का काम आंख करता है जो खुद एक स्थूल है। तो स्थूल सूक्ष्म को कैसे देखेगा? सूक्ष्म स्थूल को देख सकता है। तो ये आंख से हम आत्मा नहीं देख सकते, परमात्मा नहीं देख सकते। तो लेकिन अब हम आत्मा और परमात्मा को समझ जरूर सकते हैं, उनको आभास जरूर कर सकते हैं। जब हमें प्यास लगता है तो आप कितना भी कोको कोला पी लीजिए, पेप्सी पी लीजिए, कोई भी सॉफ्ट ड्रिंक पी लीजिए, कोई भी प्रकार का आप बेवरेज पी लीजिए, लेकिन जो आपको संतुष्टि पानी में मिलेगी वो ये सब में आपको कभी नहीं मिल सकती। अगर आपको प्यास लगा है तो जो संतुष्टि आपको पानी में मिलना है वो और किसी में नहीं मिलेगा। इसलिए हम कभी भी कहीं जाते थक जाते तो बोलते बस एक गिलास पानी दीजिए, हमें नहीं बोलते एक गिलास जूस दे दीजिए, क्योंकि जूस पियेंगे तो और भी हमको फिर भी पानी लगेगा लास्ट में। तो पानी जो है, इससे पता चलता है कि उसमें थर्स्ट क्वेंच करने का और सेटिस्फेक्शन देने का, एक्चुअल सेटिस्फेक्शन देने का पावर है। तो वो पावर कौन है? भगवान कहते हैं वो मैं हूं, रसोहम अपसु कौन्तेय। फिर प्रभास्मि शशि सूर्ययो, कि चंद्र और सूर्य का जो प्रभा है, जो तेज है, वो मैं हूं। तो कितना सिंपल है। कई बार लोग ये कहते हैं कि सूर्य से जो तेज जाता है उसे चंद्रमा को प्रकाश मिलता है, लेकिन यहाँ क्लियर हो रहा है कि सूर्य का तेज अलग है और चंद्रमा का तेज अलग है, लेकिन ये दोनों भी जो तेज है, ये भगवान कह रहे हैं ये दोनों मेरे हैं। विराट रूप में, वेदों में जब विराट रूप का वर्णन आता है तो वो विश्व रूप अलग होता है, विराट रूप अलग होता है। तो विराट रूप जो होता है वो इमेजिनरी फॉर्म होता है, जिससे पूरे ब्रह्मांड में भगवान का रूप में ही सारे ग्रह नक्षत्र इत्यादि दिखाई देते हैं। तो उसमें कहा गया है कि भगवान की ये दो आंखें मानी गई हैं, जो सूर्य और चंद्र हैं, ये दो आंख माने गए हैं। तो यहाँ पे वो कह रहे हैं वो उसमें जो है अर्जुन, जो प्रभास्मि शशि सूर्ययो, वो मैं हूं। तो हमको ये जब भी, इसलिए आप देखिएगा सूर्य देवता को सब लोग प्रणाम करते हैं सुबह उठ के, क्योंकि वो सूर्य नारायण में भी भगवान विराजमान है। तो ये तब हमको ये प्रतीकात्मक है, क्लियर है कि वहां जब भी आप देखिएगा आपको भगवान याद आएंगे। प्रणवः सर्व वेदेषु, सभी वेदों में जो मंत्र है, ओंकार जो मंत्र है, ये भगवान कह रहे वो मैं हूं। तो आप कोई भी वैदिक मंत्र बोलिएगा तो आप ओंकार का पहले उच्चार होता है ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो नारायणाय, ओम आ ब्राह्मण ब्राह्मणो ब्रह्मवरचसि जायताम आस्मिन् राष्ट्रे राजन्नैषव्यः। तो ऐसे कोई भी मंत्र चालू होते तो ओम से चलते। ओम सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यंकरवावहै तेजस्विनां वदितमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। तो ओम जो मंत्र है, इसका रेफरेंस ऐसा है कि जब सृष्टि निर्माण होती है तो ओंकार से होती है, अनावृत्ति शब्दात, कि शब्द से सब जन्म लेते हैं और शब्द में ही सब मिल जाते हैं। तो ओम में 3 शब्द हैं, अ उ अं। तो आपको समझाने के लिए बता रहा हूं, अ उ म कर देंगे तो आधा कर दीजिए। अ में भी आधा अ, उ में भी आधा उ, और म नहीं है वो, आपको अं जो स्वर है वो अं स्वर है। तो इसलिए इस तीनों को जोड़िएगा तो अ हो गए भगवान, उ हो गए शक्ति तत्व, और अं हो गए जीव। तो इस संसार में 3 ही हैं, भगवान, भगवान की शक्ति और जीव। तो ओम बोलने से पूरी सृष्टि को रेफर हो जाता है। वो ओम ऐसा है, ओम म नहीं बोलते, जनरली लोग बोलना ऐसा उनको नहीं मालूम होता इसलिए बोलते हैं, लेकिन ओम मंत्र ऐसा है, देखिए अ आधा बोलना है, उ आधा बोलना है, अंग खींचना है। अंग स्वर जो है वो आपके सर के एंड तक आपको वाइब्रेशन फील होना चाहिए। तो इतना पॉसिबल नहीं है, फिर भी हम लोग ट्राई करते हैं। वो ऐसा है, ऐसा है, वो ओठ चिपकते नहीं। तो भगवान कह रहे हैं वो जो ओंकार है, प्रणव है, वो मैं हूं अर्जुन, वो मैं हूं, मैं कंप्लीट हूं। फिर वो कह रहे हैं शब्द आखे पौरुषम ऋषु, और जो आकाश में ध्वनि है और मनुष्य में जो सामर्थ्य है वो भी मैं हूं। जो आकाश में जो साउंड वाइब्रेशन से आकाश जाता है वो ध्वनि रूप में जाता है, तो बोले वो भी मैं हूं। और जो पुरुषों में सामर्थ्य है, यानी जो पावर है, हम लोग देखते हैं ना पुरुष जो पावरफुल होते हैं, एकदम बॉडी बिल्डर, उनको एनर्जी स्ट्रेंथ, वो सामर्थ्य करने का, जो कार्य करने का पुरुषार्थ कहते हैं जिसको, वो स्त्रियों में भी होता है। स्त्रियों में भी जब उनकी कर्तव्य बुद्धि आ जाती है तो उसको पुरुषार्थ बोलते हैं। जीव में जो पुरुषार्थ भाव है वो भगवान कहते हैं वो मैं हूं। तो इस प्रकार भगवान अपना परिचय
अव्यक्त रूप में भी दे रहे हैं। अगर आप व्यक्त रूप में नहीं देख पा रहे हैं तो अव्यक्त रूप में भी आप भगवान को जान सकते हैं। तो आइए हम आगे और देखेंगे भगवान अपने आप को कैसे कैसे और हमारी तरफ हमें डिस्क्राइब करते हैं, हमें समझाते हैं। तो इसलिए हमारे साथ बने रहिएगा आवाज.com पे। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। में आपका हार्दिक स्वागत है। हम अध्ययन कर रहे हैं अध्याय 7 श्लोक 9। पुण्यो गंध पृथिव्याम च तेजश्चास्मि विभावसौ जीवनम सर्वभूतेषु तपश्चास्मि तपस्विषु। मैं पृथ्वी की आद्य सुगंध और अग्नि की उष्मा हूं। मैं समस्त जीवों का जीवन तथा तपस्वियों का तप हूं। यहां बहुत सुंदर रूप से वर्णन आ रहा है कि जो आप कभी बारिश में देखे होंगे कि जो पहला बारिश गिरता है तो वो सुगंध जो मट्टी का आता है वो भगवान कहते हैं। ऐसा मतलब कई शास्त्रकारों से मैंने सुना है कि वैकुंठ में वही सुगंध आता है। वैकुंठ में जब आप जाइएगा, मुक्त हो जाइएगा यहां से। मुंबई वालों का चांस थोड़ा कम है, लेकिन अच्छे से नाम जप करिएगा, नाम कीर्तन करिएगा तो इस कलयुग में जल्दी मुक्त भी हो सकते हैं। तो जब वैकुंठ जाएंगे तो ऐसा कहते हैं यही सुगंध वहां फ्रेग्रेंस जो है वो मट्टी वाला। तो भगवान बोलते हैं कि वो जो सुगंध है ना, जो मट्टी का सुगंध है वो मैं हूं। और वो कहते हैं अग्नि की उष्मा भी मैं हूं। जो अग्नि में जो हीट पावर है, जो उसका जो हम लोग उष्म कहते हैं या हीट जिसको हम कह सकते हैं, वो जो एनर्जी है, जो हीटिंग पावर है, भगवान कहते हैं वो मैं हूं। जैसे कोई अग्नि है उसमें हीटिंग पावर ही नहीं तो फिर उसको निस्तेज माना जाता है, कोई यूजलेस है। लेकिन जिसमें तेज है, भगवान कहते हैं तेज जो है वो मैं हूं। फिर वो कह रहे हैं कि जितने भी जीव हैं इनका जीवन भी मैं हूं। मतलब जो चेतना है, जीव की जो चेतना है, प्राण है, वो भगवान कह रहे हैं वो मैं ही हूं और कोई नहीं। तो हमारे शरीर में जो प्राण वायु होते हैं, ये जो ही निकल जाएगा तो प्राण जो जीव जो अस्थिर हो जाता है, उसका स्थान खत्म हो जाता है। तो कहते हैं उनका जो जीवन भी है, जो उनका लाइफ चल रहा है, वो भी मैं हूं। फिर वो कह रहे हैं और तपस्या जो करने वाले लोग हैं, तपस्वी लोग हैं, वो जो तप करते हैं ना, वो भी मैं हूं। वो जो तप जो जिसके लिए वो कर रहे हैं, जो तप की विधि है या तप का प्रोसेस है, वो मैं ही हूं। तो कभी कभी किसी को बाउंसर जाएगा, अरे हर जगह भगवान ही है तो फिर हम क्या हैं? तो हम केवल एक कठपुतले की तरह खड़े हैं, अब बाकी सब घूम रहा है। जैसे कभी कभी आप देखिएगा कि किसी जो आजकल बच्चे रेव पार्टी करते हैं तो खड़े रहते हैं एक जगह, बाकी जगह वो लाइट हिलते रहता है, डुक डुक, लाइट ऊपर नीचे होता है। उसको लगता है सब नाच रहे हैं, एक्चुअली कोई नाच ही नहीं रहे होते, लाइट ही ऐसा चलता है कि लगता है सब नाच रहे हैं, लेकिन उसके चक्कर में सब नाचना चालू कर देते हैं। तो वैसे संसार में हमें लगता है कि अरे सब लोग कुछ ना कुछ कर रहे हैं, हमें भी कुछ करना चाहिए। लेकिन यहाँ पे भगवान कह रहे हैं कि आप जो सोच रहे हो, आप जो कर रहे हो, वो सब एक्चुअली मैं हूं। क्योंकि जो प्रवेश करते हैं ब्रह्मांड में भगवान, तो ब्रह्मांड तब एक्टिवेट होता है जब भगवान गर्भोदक्षा विष्णु के रूप में प्रवेश करते हैं। फिर वो जो ये जो काला अंधकार वाला हॉलो तैयार होता है, जो मैंने आपको बोला 4 बिलियन माइल्स का वो उसका डायमीटर होता है, जिसमें एक्चुअली हम देखते हैं कमल है, कमल का फूल है, गर्भोदक्षा विष्णु के कमल नाभि से निकलता है। तो उसमें भी जब शिरोदक्षाय विष्णु के रूप में विराजमान होते हैं भगवान, तब वो एक्टिवेट होता है। उसके बाद जीव तब काम कर पाता है जब उसमें स्वयं भगवान परमात्मा के रूप में सबके हृदय में विराजमान होते हैं। तो हम सब केवल वॉच हैं। वॉच मतलब जो देखते रहते हैं, वॉचमैन होता है जो बैठा है देखते रहता है। वैसे हम सब सिर्फ देख रहे हैं और हमारे सिर्फ इच्छाओं का खेल भगवान हमारे सामने नचा रहे हैं और उसमें केवल हमारी नियत दिखाई दे रही है। जैसे कभी कभी कोई बड़ा आदमी है, वो आपको जानबूझ के 2 लाख रुपए दे देगा कि जाके उसको दे के आओ। एक्चुअली वो पहले देख रहा है कि 1-2 लाख में क्या करता है, भाग के जाता है। तो भाग के जाओगे तो आपको करोड़ों का काम नहीं देंगे, और आप नहीं ईमानदारी से 2 लाख का करो तो फिर 5 लाख देगा, फिर 10 लाख का काम देगा। तो ऐसे पहले आदमी नियत देखता है, उसको पैसे का कोई प्रॉब्लम नहीं है। भगवान को प्रकृति क्या, उन्हीं की प्रकृति, जब चाहे सब गायब कर दें, जब चाहे इसका डबल कर दें। लेकिन वो हमें ज्यादा पावर देते हैं देखने के लिए कि आप क्या करते हो, आपकी इच्छा क्या है। तो
तो करती तो सारा प्रकृति है, प्रकृति है क्रियमाणानी गुणे कर्माणि सर्वशा, लेकिन हम क्या उसका भोग करते हैं या भगवान की सेवा करते हैं? हम सद्गुणों का ग्रहण करते हैं कि दुर्गुणों का ग्रहण करते हैं? ये देखने के लिए ये पूरा कंट्रोल हमें थोड़ी देर के लिए इल्यूजरी कंट्रोल दिया जाता है। तो भगवान कह रहे हैं, इसलिए वो एक्चुअली कंट्रोल देने का पावर भी केवल भगवान के पास है। जब हमारा मृत्यु होता है तो एक्चुअली आत्मा तो उसी में शरीर में जाना चाहता है वापिस, वो मरना नहीं चाहता है। फिर क्यों नहीं जा पाता? क्योंकि शरीर वही है, आत्मा भी वही है। क्योंकि परमात्मा जानते हैं इसका टाइम खत्म हो गया, परमात्मा हट जाते हैं, उसके बाद आत्मा कितना भी चाहे घुस नहीं पाएगा। तो ये फर्क है। इसलिए भगवान कह रहे हैं कि सब जगह वो मैं हूं। तो आगे और भगवान वर्णन करेंगे विभूतियों को, इसलिए हमारे साथ बने रहिएगा। आवाज.com पे बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। नमस्कार, दैनंदिन गीता में आपका हार्दिक स्वागत है। हम अध्ययन कर रहे हैं अध्याय 7 श्लोक 10। बीजम माम सर्वभूतानां विद्धि पार्थ सनातनम बुद्धि बुद्धिमतामस्मि तेजस तेजस्विनामहम। हे प्रथापुत्र, यह जान लो कि मैं ही समस्त जीवों का आदि बीज हूं, बुद्धिमानों की बुद्धि तथा समस्त तेजस्वी पुरुषों का तेज हूं। तो यहाँ पे भगवान जो है वो एकदम रूट में जा रहे हैं। बीजम माम सर्वभूतानाम, कि सभी जीवों का जो आदि बीज है वो मैं हूं। यानी सभी जीव को जब तुम ट्रैक करोगे कि ये कहां से आए हैं, तो आपको पता चलेगा कि वो मुझे से ही आए हैं। एक अनेक हो गया अपनी प्रसन्नता के लिए। शास्त्रों में कहते हैं कि भगवान जो है वो अनेक बन गए छोटे छोटे अंश में अपनी ही प्रसन्नता के लिए। लेकिन वो जीव जब अपनी प्रसन्नता के लिए काम करते तो वो बद्ध हो जाते हैं। तो ये सिंपल साइंस है। इसलिए भगवान कह रहे कि वो बीज भी मैं हूं, और वो कह रहे बुद्धिमानों की बुद्धि भी मैं हूं। जो बुद्धिमान लोग हैं उनमें जो तर्क करने की शक्ति है, चीजों को समझने की शक्ति है, भगवान कह रहे हैं वो भी मैं ही हूं। और समस्त तेजस्वी पुरुष जो होते हैं, जो तेजस्वी होते हैं, डिसिप्लिन्ड होते हैं, जो इंद्रियों को नियमित कर पाते हैं, वो बोले वो जो तेज है वो भी मैं हूं। जैसे कठोपनिषद में कहा गया है, नित्यो नित्यानाम चेतनस चेतनानाम एको बहुनाम यो विदधाति कामान, कि सभी जीव जो हैं भगवान एक हैं। जैसे हमारे कभी कभी देखिएगा वैष्णवगण सर मुंडवाते हैं और एक शिखा होता है, तो उनका कहना होता है कि हम भगवान एक हैं और बाकी जीव जो है वो अणु हैं और भगवान के सेवक हैं। ये उसका प्रतिबिंब होता है। परंतु जो अद्वैतवादी होते हैं वो पूरा सर मुंडवा लेते हैं, बोलते सब एक है। हाँ, तो वो बोलते हैं भगवान भी भगवान नहीं है, हम सब भगवान हैं। तो वैसे तो संभव नहीं है, क्योंकि हम लोग अंश हैं, हम लोग पूर्ण नहीं है, पूर्ण भगवान है। तो इस प्रकार भगवान अपना इधर का जो अंडरस्टैंडिंग है उसको बढ़ा रहे हैं। और अगर व्यक्ति ये श्लोकों को सुन के केवल अपने रोज जो उसका जीवनचर्या है उसमें ही अगर ये ऐड कर दे अपने दर्शन शास्त्र में, तो धीरे 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 उसको सब जगह भगवान भी दिखाई दे सकते हैं। परंतु ये इतना आसान नहीं है। तो प्रयास तो हम लोग जरूर कर सकते हैं सुनने का, कम से कम सुन सकते हैं, समझ सकते हैं कि हम कहाँ हैं और भगवान क्या, कहाँ भगवान उपस्थित है। तो आगे हम और सुनेंगे, क्योंकि डिस्क्रिप्शन चलते रहेगा। इसलिए हमारे साथ बने रहिएगा आवाज.com पे। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। नमस्कार, दैनंदिन गीता में आपका हार्दिक स्वागत है। हम अध्ययन कर रहे हैं अध्याय 7 श्लोक 11। बलम बलवताम चाहम काम राग विवर्जितम धर्मा विरुद्धो भूतेषु कामोस्मि भरतर्षभ। मैं बलवानों का कामनाओं तथा इच्छा से रहित बल हूं। हे भरत श्रेष्ठ अर्जुन, मैं वह काम हूं जो धर्म के विरुद्ध नहीं है। तो यहाँ भगवान, कई बार लोग सोचते हैं कि जो काम वासनाएं हैं ये गलत है। तो काम वासना गलत है अगर हम उसको गलत जगह इस्तेमाल करेंगे, लेकिन काम वासना को अगर हम सृष्टि की प्रजनन शक्ति समझें तो वो भगवान कहते वो मैं हूं। अगर आप सृष्टि को प्रजनन कर रहे हैं, आगे पुत्र प्राप्ति पुत्री प्राप्ति के लिए आप आगे बढ़ा रहे हैं और सृष्टि की रचना में आप हाथ बटा रहे हैं, तो एक्चुअली आप भगवान कह रहे हैं वो भी धर्म है और वो जो काम है वो मैं हूं। अगर हम इसको केवल व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए इस्तेमाल करेंगे तो वो अधर्म रहेगा। तो भगवान कह रहे वो मैं हूं। भगवान कह रहे बलम बलवताम चाहम, कि जो
बलवान लोग हैं उनके अंदर जो बल है वो मैं हूं। इसलिए भगवान का जो पहला विस्तार है वो बलराम जी हैं। वासुदेव कृष्ण जब पहला विस्तार करते हैं वो बलराम जी के रूप में करते हैं। तो भगवान कह रहे हैं कि वो जो बल है वो उसके अंदर, बलवान के अंदर जो आप देख रहे हो इतना बॉडी लिफ्ट कर रहा है, कितना दांत खींच खींच के उठाता है, लेकिन अगर वो खुद भी ये समझ जाए कि मेरे अंदर जो बल है वो भगवान का है, वही भगवान है, तो भी बहुत हो जाएगा। लेकिन लोग ये समझ नहीं पाते। अर्जुन जब भगवान के अपने धाम में लौटने के बाद उनके पत्नियों को लाने गए थे, तो जब ला रहे थे तो उन्होंने गांव वालों से मार खाया, जबकि ये अर्जुन इतने पावरफुल थे कि वो उन्होंने पूरा महाभारत अकेले खत्म किया। तो वो खुद सोच में गिरे कि मैं वही हूं, तो मैं ऐसे कैसे हार गया। तब उनको पता चला कि एक्चुअली भगवान थे हमारे साथ, इसलिए इतना हुआ, और जब भगवान नहीं है तो आज हमारा क्या हाल है। तो इससे पता चलता है कि भगवान के बिना कोई भी जीव कार्य नहीं कर पाएगा। अब आगे भगवान जो है अगले श्लोक में गुणों के और उनके संबंध के बारे में बताएंगे, तो इसलिए हमारे साथ बने रहिएगा आवाज.com पे। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण। नमस्कार, दैनंदिन गीता में आपका हार्दिक स्वागत है। हम अध्ययन कर रहे हैं अध्याय 7 श्लोक 12। ये चैव सात्विका भावा राजसास्तमसाश्च ये मत्त एवेति तान् विद्धि न त्वहं तेषु ते मयि। तुम जान लो कि मेरी शक्ति द्वारा सारे गुण प्रकट होते हैं, चाहे वे सतोगुण हो, रजोगुण हो या तमोगुण हो। एक प्रकार से मैं सब कुछ हूँ, किंतु हूँ स्वतंत्र। मैं प्रकृति के गुणों के अधीन नहीं हूँ, अपितु वे मेरे अधीन हैं। तो हम जो गुणों की बात करते रहते हैं, ये गुण बेसिकली क्वालिटीज माने गए हैं। तो जैसे मैंने आपको कहा था, ईश्वर, जीव, प्रकृति, काल और कर्म 5 विषय हैं। इन 5 विषयों में जो प्रकृति का जो सब्जेक्ट मैटर है, तो प्रकृति में भी 3 गुण हैं। उसको आगे आप ले जाइएगा तो सत्व गुण, रजोगुण और तमोगुण, ये 3 गुणों से ये प्रकृति बनी हुई है। तो सत्व गुण यानी आपको बहुत गुडनेस की तरफ लेके जाएगा, आपको अच्छा फील करवाएगा, आपको रुचि आने लगेगी किसी भी काम में, आप जो भी काम करेगा उसका फोकस अटेम्प्ट होगा। रजोगुण होता है जहां व्यक्ति केवल मतलब लोभवश या अपने गुणों से खिंचाव के कारण वो कार्य करता है, उसमें कोई फोकस नहीं होता। और तमोगुण होता है जब व्यक्ति उन सब ऐसे कार्यों में लग जाता है जो उसको, उसकी चेतना को और गिराती है। तो ये तीनों गुण जो हैं, ये भगवान कह रहे हैं ये मुझसे आते हैं, लेकिन मैं इनमें लिप्त नहीं होता। इसलिए भगवान का एक नाम है निर्गुण। भगवान को निर्गुण भी कहा जाता है। निर्गुण यानी जो गुणों से परे हैं, जो गुणों के अधीन नहीं है। लेकिन कई बार लोग इस निर्गुण शब्द का अलग अर्थ समझ लेते हैं। वो समझते हैं कि निर्गुण मतलब जिनमें कोई गुण ही ना हो। नहीं, वैसा नहीं है। भगवान गुणों के भंडार हैं, लेकिन ये गुण जो यहाँ शब्द का इस्तेमाल हो रहा है, उसका मतलब है ये 3 गुण, सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण। तो भगवान इन 3 गुणों से परे हैं, और 3 गुणों से परे होने के कारण भगवान को निर्गुण भी कहा गया है। तो भगवान कह रहे आप ये मत सोचो कि ये 3 अपने आप आए हैं, ये तीनों भी मुझसे ही आए हैं और मैं इनके अधीन नहीं हूं, मैं इनके अंदर नहीं हूं। लेकिन कौन इनके अंदर है? जो जीव है परा, परंतु अपरा को अपना स्वीकार कर लिया है, वो इन 3 गुणों के अधीन है। जैसे आप और मैं, ये दुनिया में जितने जीव आपको दिखाई दे रहे हैं इस ब्रह्मांड में, ये सब भगवान की इस 3 गुणों की शक्ति के अधीन हैं। जैसे आपने कभी कभी राजस्थानी पपेट शोज देखे होंगे, तो उंगली में रस्सी बंधा होता है, धागा, और नीचे जो कठपुतलियां होती हैं वो घुमाई जाती है, नचाई जाती हैं। वैसे 3 गुण जो हैं हम सबको नचाते हैं। जैसे सत्व गुण आता है, सुबह का समय आता है तो बहुत अच्छा लगता है, पढ़ाई भी अच्छा होता है, काम भी अच्छा होता है, सब अच्छा होता है। और जब दोपहर का समय आता है तो रजोगुण आता है, एकदम मतलब ऐसा लगता है कि बहुत काम करो, बहुत पैसा कमाओ। और रात का समय आता है तो अपने आप नींद आती है, शरीर शिथिल होते जाता है और दिमाग भी कम काम करता है। तो ये हो जाता है तमोगुण का प्रभाव। तो ऐसे ये पूरे तीनों गुणों का वर्णन तो 14वें अध्याय में, 16वें अध्याय के थोड़े भागों में, 17वें अध्याय में आधा और 18वें में आधा,
ये सारा वर्णन इन 3 गुणों का भर भर के अलग से किया गया है। तो जब हम वहां स्टडी करेंगे तो उसको और भी हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। तो आगे अब भगवान इन 3 गुणों के बारे में और थोड़ा सा बताएंगे, जिसके लिए आप हमारे साथ बने रहिएगा आवाज.com पे। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। नमस्कार, दैनंदिन गीता में आपका हार्दिक स्वागत है। हम अध्ययन कर रहे हैं अध्याय 7 श्लोक 13। त्रिभी गुणमयी भावै एभिः सर्वमिदं जगत् मोहितं नाभिजानाति मामेभ्य परमव्ययम्। 3 गुणों सतो, रजो तथा तमो के द्वारा मोहग्रस्त यह सारा संसार मुझ गुणातीत तथा अविनाशी को नहीं जानता। भगवान यहाँ कह रहे हैं कि जो पराजीव है, जीव तो परा है, परंतु जो इस अपरा शक्ति यानी प्रकृति शक्ति के अधीन हो चुका है, वो जीव जो इन 3 गुणों के खुद मोहग्रस्त में लगा हुआ है, खुद फंसा हुआ है, वो मुझे कभी भी नहीं जान सकता, क्योंकि मैं अविनाशी हूं। क्योंकि ये 3 गुणों में रहने वालों को विनाश दिखाई देता है। उनका जो सिचुएशन है आप देख सकते हो, कैसे विनाश उनका हो जाता है। जन्म लेते हैं, मृत्यु हो जाता है, जन्म लेते हैं, मृत्यु हो जाता है। तो ये तो विनाश हो जाता है, लेकिन मैं अविनाशी हूं। तो मुझे जब मैं इस संसार में आता हूं तो लोग क्या सोचते हैं, देखो देखो ये आगे है, ये भी विनाश हो जाएगा। लेकिन भगवान का विनाश नहीं होता। भगवान जो है जब चले जाते हैं तो वो अपने धाम चले जाते हैं, एज इट इज निकल जाते हैं। विनाश तो हम सब का होता है। हमारा शरीर है और हमारा शरीर और हम अभी अलग हैं, लेकिन भगवान का शरीर और भगवान एक हैं। वो सारे इंद्रिय जो हैं उनके वो आध्यात्मिक है, और कोई भी इंद्रिय से कोई भी काम कर सकते हैं। वो हाथ से देख सकते हैं, नाक से वो गा सकते हैं, सब कोई भी इंद्रिय से कोई भी कार्य कर सकते हैं। ये भगवान की महिमा है। ब्रह्मा जी भी ब्रह्म संहिता में इसकी पुष्टि करते हैं। तो भगवान जो है वो 3 गुणों के अधीन नहीं होते हुए 3 गुणों से परे हैं। और ये हम जैसे जो बद्ध जीव हैं, जो इस संसार में फंसे हैं, हमारा तो वो हाल है कि हम उनको क्या समझेंगे, पहले हम खुद को ही नहीं समझ पाते इन 3 गुणों के प्रभाव से। हम दूसरों को क्या समझे, भगवान को समझना तो दूर की बात, इस संसार की चीजों को नहीं समझ पाते। लोग शादी कर लेते, पति पत्नी को नहीं समझ पाते, पत्नी पति को नहीं समझ पाता। तो ये एक दूसरा जीव को नहीं समझ पाते, परमेश्वर को क्या समझेंगे। लेकिन कई बार लोग वो कॉन्फिडेंट होते हैं कि मुझे सब समझ में आ गया। तो भगवान कह रहे 3 गुणों के अंदर जो फंस गया वो बहुत ही बुरा फंस जाता है। जैसे एक चूहा था, उस चूहा को क्या किया गया, एक जाली के अंदर वो फंस गया। तो उस जाली के अंदर क्या था, 3 स्टेजेस थे। एक स्टेज में बटर मक्खन रखा हुआ था, एक स्टेज में कांटे लगे हुए थे, और एक स्टेज में जो है करंट, इलेक्ट्रिक शॉक जो लगता है ना, गुदगुली, वो था हल्का सा। तो वो मक्खन खाने गया, तो उतने में वो स्विच ओवर हो गया। जहां कांटा था वहां ये ऐसा स्विच ओवर हो गया एक दूसरे को। तो फिर उसको कांटे चुभने लगे, थोड़ी देर में शॉक लगने लगा, फिर मक्खन मिला, फिर ये, फिर वो, फिर ये, फिर वो इतना उसमें वो हो गया। फिर वो सोचने लगा, अरे सुबह के समय पहले कांटे के बाद वो आता है, फिर इसके बाद ये आता है। वो करने लगा, उसी में इतना रुचि लेने लगा, इतना लगा कि उसका गेट खोल दिया तो भी वो बाहर नहीं जा रहा था। तो ये हमारा हाल है। हम 3 गुणों में इतने फंसे हुए हैं कि अगर भगवान आके दरवाजा खोल के दे, बोले चलो बेटा गरुड़ में बैठो और वैकुंठ चलो, बोले ना थोड़ा 1-2 प्रोजेक्ट बचा है, फिर पगार आ ही जाएगा इस महीने में, तो फिर तब देखा जाएगा। तो आज भी जीव जो है वो आशा से ही इधर संसार में पड़ा हुआ है। तो भगवान कहते तो वो खुद का नहीं निकाल पाएगा, मुझे तो समझना दूर की बात है। तो भगवान 3 गुणों से बंधे हुए जो लोग हैं, इन लोगों की अवस्था पे दया कर रहे हैं और इनकी दयनीय अवस्था को हमारे सामने रख रहे हैं। तो ये और कोई नहीं, आप और मैं ही हैं। जो इधर आवाज.com से आपको सुना रहा है वो भी वही है, और आप जो आवाज.com सुन रहे हैं आप लोग का भी वही हाल है। तो हम सब एक ही नाव में हैं। इसका मतलब ये है कि हमें इन 3 गुणों से निकलने का प्रयास करना चाहिए। ठीक है, तो इसलिए हमारे साथ और सुनने के लिए बने रहिएगा आवाज.com पे। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। नमस्कार, दैनंदिन गीता में आपका हार्दिक स्वागत है। हम अध्ययन कर रहे हैं अध्याय 7 श्लोक 14।
दैवी एष गुणमयी मम माया दुरत्यया मामेव ये प्रपद्यन्ते मायामेतां तरन्ति ते। प्रकृति के 3 गुणों वाली इस मेरी दैवी शक्ति को पार कर पाना कठिन है, किंतु जो मेरे शरणागत हो जाते हैं वे सरलता से इसे पार कर जाते हैं। तो भगवान अब जो मैंने आपको बताया कि वो ईश्वर और प्रकृति का जो संबंध है वो बता चुके हैं कि प्रकृति कैसे बनी है, क्या क्या धातु हैं, जीव क्या क्या बना हुआ है, सब दे रखा है। लेकिन वो ये भी कह रहे हैं कि जो उसमें फंसा है उसको निकलना कैसे है। सुनो, जो इससे माया के चक्कर में फंसा है, माया मतलब क्या? माया, टू थिंक समथिंग दैट विच इज नॉट, जो नहीं है उसे सच समझना माया कहते हैं। जैसे हम लोग मृगजाल देखते हैं कभी कभी रोड पे गर्मियों में, वो धुआं सा निकलता है, ऐसा लगता है वहां पानी है, भाप निकल रहा है, लेकिन वहां कुछ नहीं होता है। इसको मिराज, कहीं कहीं दूर से लगता है कि आप पानी है, ओएसिस है, लेकिन वहां होता नहीं है, वो सिर्फ एक भ्रम होता है। वैसे ही संसार में हम जो भी है सब माया जाल है और हम इसको सच मानते हैं। हमें कोई प्यार करता है तो हम सोचते देखो ये मेरा सच्चा प्रेमी है, मुझे इतना प्रेम करता है। और जब जो ही उसको दूसरा बॉयफ्रेंड मिलता है तो इसको छोड़ देता है, तब वो हार्ट ब्रेक हो जाता है बेचारे का। फिर वो तड़प तड़प के गाने लगता है। तो ये माया जाल ऐसा है। माया मतलब जो प्रकृति ऐसी रचना रचती है आपके सामने, और हर एक के लिए अलग रचती है। दिखने में वही दिखता है, लेकिन एक्चुअली आपको जो परसीव होता है वो आपके लिए ही दिया जाता है। तो वो कहते हैं कि माया वो आपको ऐसे मृगजाल में ऐसे फंसा के रखती है, जो नहीं है उसको सच मानने में मजबूर कर देती है। तो माया क्या करती है? आपको सुख के पीछे भागने का कोशिश करवाती है, और आप सुख खोजते 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 इतना मेहनत कर लेते हैं कि सुख दिखता है, और जो ही आप उसको हाथ लगाने जाते हो दूर चले जाता है। और ये ऐसे भी है, आप सुख को त्याग कर दीजिए, संत बन जाइए, साधु बन जाइए, तो फिर लोग आपके पीछे आते हैं, स्वामी जी पैसा ले लीजिए लेकिन आशीर्वाद दीजिए। तो आदमी सोचता है कि जब मेरे पास, मैं पीछे भाग रहा था तो नहीं मिला, और छोड़ दिया तो ये पीछे भागता है। ये तो बच्चे जब वो खेलते हैं ना, लपा छुपी नुका छुकी खेलते हैं, तो पकड़ा पकड़ी रहता है, एक दूसरे को पकड़ते हैं, तो वो नजदीक भी नहीं जाते, आउट हो जाएगा, और दूर भी नहीं जाते। तो ये माया हमारे साथ ऐसी खेलती है, पकड़ा पकड़ी, और हम भी क्या करते हैं, उसी में फंसे रह जाते हैं। तो भगवान उधर से भी निकलने का रास्ता बता रहे हैं। वो कह रहे हैं दैवी ही ऐसा गुणमयी, ये जो 3 गुणों से बनी हुई ये जो माया है, मम माया दुरत्यया, ये मेरी माया है, और ये बहुत दुरत्यया, बहुत मुश्किल है इसको पार करना। माम एव ये प्रपद्यन्ते, मैं ये खुद कह रहा हूं आपसे, माया मेताम तरन्ति, अगर कोई मेरे शरणागत आ जाए, मेरा आश्रय ले ले, तो माया से तर जाएगा। इस प्रभावशाली शक्तिशाली इस जंजाल से वो आसानी से निकल जाएगा। तो भगवान यहां पे मार्ग दे रहे हैं, लेकिन हम इतने अहंकारी हैं कि हम अपनी शरणागति लेना ही नहीं चाहते भगवान पे, उनके ऊपर शरणागत होना ही नहीं चाहते। हमको अभी भी अहम है कि मैं सब कर लूंगा, आई ट्राई टू मेक इट, आई विल बी सक्सेसफुल। इसी आशा में हम जन्मों जन्मों तक ये चक्कर काटते रहते हैं। जब हमको ये समझ में आ जाएगा कि भगवान ही सर्वे सर्वा हैं, तब हम अपने आप इन सब चीजों से मुक्त हो जाएंगे। तो भगवान ने ये जो चाबी है, ये जो प्रकृति का मालिक वो खुद है, इसका चाबी भी आपको दे के रख दिया है। तो आगे हम देखेंगे कि भगवान के शरणागत होते कौन है। ये जो सारे जीव हैं, इनमें कौन है जो शरणागत होता है, कौन नहीं होता है, इसका वर्णन भगवान स्वयं करेंगे। तो आइए हम सब, आप सब आवाज.com को रेगुलर सुनते रहिए और हमारे साथ बने रहिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। नमस्कार, दैनंदिन गीता में आपका हार्दिक स्वागत है। हम अध्ययन कर रहे हैं अध्याय 7 श्लोक 15। न माम दुष्कृतिनो मूढ़ा प्रपद्यन्ते नराधमा मायया अपहृत ज्ञाना आसुरं भावमाश्रितः। जो निपट मूर्ख हैं, जो मनुष्यों में अधम हैं, जिनका ज्ञान माया द्वारा हर लिया गया है, तथा जो असुरों की नास्तिक प्रकृति को धारण करने वाले हैं, ऐसे दुष्ट मेरी शरण ग्रहण नहीं करते। तो भगवान यहाँ पे नहीं, शरण को जो ग्रहण नहीं करते हैं,
उनको भगवान उनका कैटेगरी बताते हैं। वो कहते हैं एक तो मूर्ख है, मूर्ख है यानी जो बस परिश्रम किए जा रहा है और वो अभी भी इसी आशा में कि एक दिन सुखी हो जाएगा। वो बस ऐसा बोलते हैं ना कि गधे की तरह क्यों काम करते हो। तो गधा क्यों कहा जाता है? क्योंकि गधे के आगे ना एक लाठी बांध के उसके पीठ में आगे गाजर रख देते हैं। तो गधा क्या करता है, उस गाजर को खाने के लिए उसके पीछे पीछे उसको लगता है गाजर अब मिलेगा, लेकिन जितना वो चलता है उतना गाजर भी आगे जाता है। तो उसको ये समझता ही नहीं और उतने में वो वजन उठाता है अपने कंधे पे और जाता है। आप ध्यान से देखिए, जितने भी हॉस्पिटल हैं इसमें सबसे ज्यादा रोगी कौन है? जो ज्यादा खाते हैं। कम खाने वाले रोगी आपको बहुत कम मिलेंगे। ऐसे आपको 100 पेशेंट में 2 या 3 ही पेशेंट होंगे जो कम खाने से उधर रोग हैं। बाकी जितने हैं ज्यादा खाने वाले हैं, मैक्सिमम ऐसे ही लोग हैं जो ओवर ईटिंग कर रहे हैं, इसलिए उनको बीमारी पकड़ रही है। तो हमें लगता है कि बहुत खाना है, बहुत पैसा जमा करना है, बहुत बहुत बहुत, ये सोच में ही हम मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं। तो भगवान कहते हैं ऐसे लोगों को मूढ़ कहा गया है, मूर्ख कहा गया है। और दूसरे प्रकार के जो लोग हैं जो भगवान के पास नहीं आते वो नराधम है। नराधम यानी जो केवल अपने ही स्वार्थ में, वो इंद्रिय तृप्ति में इतने लगे हुए हैं कि उनको ईट ड्रिंक एंड बी मेरी फिलॉसफी के बाहर आ ही नहीं पा रहे हैं। और वो मनुष्य योनि के लिए कलंक है। द्विपाद पशु कहा गया है उनको। द्विपाद जो वैसे पशु 4 पांव का होता है, चतुष्पद होता है, पर जो 2 पांव में है मनुष्य और भगवान का भजन न करे तो उसको भी पशु ही माना गया है। तो ऐसे नराधम जो है कैटेगरी के लोग, ये भी भगवान के पास नहीं आते। और उसके बाद तीसरी जो कैटेगरी है वो दुष्कृति है। दुष्कृति यानी जो जिनका ज्ञान हर लिया गया है, जिनका माया अपरत ज्ञान, कि माया ने जिनका ज्ञान ही हर लिया हो, उनको ऐसा ज्ञान दे दिया है कि वो लोग कभी कभी सोचते कि भगवान जो है वो शून्य है, भगवान निराकार हैं। और ऐसे वो लोग अलग अलग सिद्धांतों को रखते हैं अपने जीवन में, और इस प्रकार माया के शक्ति से उनकी जो पूरी बुद्धि है वो हर ली गई है। तो वो लोग भी नहीं आ पाते। और चौथे प्रकार के लोग हैं, चौथी श्रेणी जो है वो आसुरम भावम आश्रितः, यानी आसुरी सिद्धांत वाले लोग होते हैं। दूसरों को मारो काटो, है ना, ये मूड में जो होते हैं। तो ये लोग शरणागति नहीं ले पाते। तो इसलिए जनरली नास्तिक प्रकार के लोग होते हैं जो भगवान को मानते ही नहीं। उनका कहना है सब अपने आप आया, आप कुछ भी काटो, कुछ भी खाओ, जैसा रहना है रहो, नो प्रॉब्लम। आपको कपड़े पहनना है पहनो, आपको नहीं पहनना है मत पहनो, कोई दिक्कत नहीं। तो ये आसुरी भाव है। तो ये 4 प्रकार के लोग भगवान के शरणागत नहीं जाते, इसे भगवान ने क्लियर कहा है। तो भगवान ये भी बताते कि कौन से 4 प्रकार के लोग उनके पास आते हैं, उसका भी डिटेल अब वो दे रहे हैं। तो अगले श्लोक में हमारे साथ बने रहिएगा आवाज.com पे। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। नमस्कार, दैनंदिन गीता में आपका हार्दिक स्वागत है। हम अध्ययन कर रहे हैं अध्याय 7 श्लोक 16। चतुर्विधा भजन्ते माम जनः सुकृतिनो अर्जुन, आर्तो जिज्ञासु अर्थार्थी ज्ञानी च भरतर्षभ। हे भरत श्रेष्ठ, 4 प्रकार के पुण्यात्मा मेरी सेवा करते हैं, आर्त, जिज्ञासु, अर्थार्थी तथा ज्ञानी। तो ये भगवान यहाँ पे चारों प्रकार के जो कैटेगरी के लोग हैं जो अभी उनके पास आते हैं, तो उनका वर्णन उन्होंने यहाँ पे कर दिया है। वो कह रहे हैं कि जो आर्त प्रकार के लोग हैं, जिज्ञासु हैं, अर्थार्थी हैं, ज्ञानी हैं, ये 4 प्रकार हैं। तो आर्त कौन है? जो पीड़ित है। आर्त यानी जो बहुत दुखी है, परेशान है, वो अपने तरीके से बहुत कुछ छुड़वाना चाहता है लेकिन छोड़ नहीं पा रहा है। तो ऐसे व्यक्ति को जो पीड़ित है उसको कहा गया है आर्त, क्योंकि उसको ऑप्शन ही नहीं दिखता। वो लास्ट में भगवान के पास ही जाके होते, प्रभु आप जो भी है मुझे बचाइए, निकालिए। जैसे गजेंद्र जो थे, उनको मगरमच्छ ने पकड़ लिया, तो वो पुकारने लगे कि जो भी भगवान है कृपया करके आइए, अब मुझे बचाइए। तो इसको आर्त कहते हैं। दूसरे होते हैं जिज्ञासु। और ये तो इसमें जिज्ञासा करने वाले लोग होते हैं जो भगवान के बारे में जानना चाहते हैं,
उनको समझना चाहते हैं ये ब्रह्मांड क्या है, भगवान कौन है, कहाँ से हैं, कैसे काम करते हैं, वो रहते कहाँ हैं, करते क्या, अवतार मतलब क्या, ऐसे जिज्ञासु लोग भी होते हैं। और अर्थार्थी यानी जिनको धन की आवश्यकता है, जो लोग धन के चक्कर में गरीबी आ जाए और पैसा चाहिए या कोई लोन लिया है चुकता करना है, तो ऐसे जो धन की आशा करते हैं वो भी भगवान के पास जाते हैं। और चौथे होते हैं ज्ञानी, जिनको परम सत्य का ज्ञान होता है, जो सब कुछ जानते हैं, उनके पास भी जो है ये भगवान के पास ऐसे लोग पहुंच जाते हैं और वो भगवान से और भी शरणागति लेते हैं, उनका सेवा करते हैं, उनसे समझने का प्रयास करते हैं। तो ये कैटेगरी बहुत कम होता है, परंतु ये भी कैटेगरी है। तो भगवान इस प्रकार से 4 कैटेगरी के लोगों को बोलते हैं जो ये इनके पास आते हैं। तो वैसे तो हमें भगवान के पास शुद्ध भक्ति करने जाना चाहिए, केवल भगवान की सेवा और प्रेममयी सेवा करने के लिए ही जाना चाहिए, परंतु यह कैटेगरी बताएं कि कौन कौन से लोग आते हैं और भगवान से शरणागति लेते हैं। तो आगे भगवान फिर बताएंगे कि इनमें से कैसे ज्ञानी जो है वो श्रेष्ठ भी माना जाता है। तो इसके लिए अगले श्लोक में हमें पता चलेगा जो भगवान ने डिस्क्राइब किया है। तो हमारे साथ बने रहिएगा। आवाज.com पे बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण। दिन गीता में आपका हार्दिक स्वागत है। हम अध्ययन कर रहे हैं अध्याय 7 श्लोक 17। तेषां ज्ञानि नित्ययुक्त एक भक्तिर्विशिष्यते प्रियो हि ज्ञानि नोत्यर्थम अहम स च मम प्रियः। इनमें से जो परम ज्ञानी है और शुद्ध भक्ति में लगा रहता है वह सर्वश्रेष्ठ है, क्योंकि मैं उसे अत्यंत प्रिय हूं और वह मुझे प्रिय है। तो यहाँ भगवान उस ज्ञानी की बात कर रहे हैं जिसके बारे में पिछले श्लोक में भगवान ने 4 प्रकार के लोग बताए थे। आर्तो अर्थार्थी जिज्ञासु ज्ञानी च भरतर्षभा, कि ज्ञानी प्रकार के लोग भी मेरे पास आते हैं। तो उन ज्ञानी का वर्णन करते हुए बोलते हैं ज्ञानी सर्वश्रेष्ठ माना गया है, क्योंकि बाकी जो है वो स्वार्थ युक्त आते हैं कि कोई दुख में है, कोई परेशान है, तो अपने स्वार्थ को पूरा करने के लिए भगवान के दरवाजे पे नारियल फोड़ के आते हैं। लेकिन ज्ञानी जो है वो भगवान के शुद्ध भक्ति करने हेतु उनके पास जाते हैं। इसलिए भगवान कहते हैं वो मुझे बहुत ज्यादा प्रिय है। आते तो सभी हैं, पर ये इसलिए प्रिय है क्योंकि ये जैसे आपके पास कोई आए और बहुत सारी आशाएं लेके आए, आप उसको घर में लेते वक्त भी या उससे मिलते वक्त भी बड़े परेशान हो जाएंगे। लेकिन अगर आप किसी को कोई आपको मतलब प्रेम देने आया है और आपको आदान प्रदान करने आया है और कुछ भी मांगने नहीं आया है, बस निस्वार्थ रूप से आपसे वो प्रेम करता है, तो आपको वहां घंटों बिताने का मन करता है। तो जड़ता तब आती है जब दोनों में से एक स्वार्थी हो जाए। अब भगवान का स्वार्थ होने का कोई सवाल है ही नहीं, अब बचा हमारा साइड। तो ज्ञानी जो है वो भगवान कह रहे हैं वो शुद्ध भक्त है, वो कुछ नहीं मांगता है, वो केवल भगवान से प्रेम पूर्वक आदान प्रदान करते हैं। भक्ति रसामृत सिंधु में कहा गया है अन्याभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्मादि अनावृतम अनुकूल्येन कृष्णानि शीलनम भक्तिरुत्तमा, कि उत्तम भक्ति वो है कि जब आप भगवान की सेवा को सारी अभिलाषाओं को पार्किंग में लगा देते हैं और केवल भगवान की सेवा को सर्वोपरि मानते हैं और उसी में आप लगे हैं, तो आप अपने दैनंदिन कार्यों को भी ऐसा कर सकते हैं कि वो सेवा के रूप में आ जाए। जैसे आप पत्नी को संभाल रहे हैं तो आप ये समझिए कि ये भगवान की ही पुत्री है जो आपके पास सेवा के रूप में है। आपके बच्चे हैं तो आप ये सोचिए कि भगवान के ही ये अंश हैं जो मेरे तरफ से मुझसे सेवा लेने आए हैं। या आप कहीं नौकरी कर रहे हैं तो आप ये सोचिए कि मैं तो कहीं से पगार ले रहा हूं, कुछ पैसा ले रहा हूं, तो मुझे मेरे कर्तव्य करने चाहिए और प्रॉम्प्टली करने चाहिए। तो यहाँ पे ये भावना रखेंगे तो हम इस संसार में कहीं भी रहेंगे तो भी उस शुद्ध भक्ति को करते रह सकते हैं। इसके लिए आपको जंगल में जाके भी बैठने का जरूरत नहीं है। तो यहां भगवान कह रहे हैं ऐसे जो शुद्ध भक्त है ना अर्जुन, ये ज्ञानी, इनकी एक खासियत क्या है कि मैं उनके बहुत प्रिय हूं, वो मुझे बहुत प्रेम करते हैं और मैं भी उन्हें उतना ही प्रेम करता हूं। 9वें अध्याय में आगे एक श्लोक आएगा, हम लोग तब चर्चा जरूर करेंगे, लेकिन आपको बस याद दिला देता हूं। वहां भगवान कहते हैं समोहम सर्वभूतेषु न मे द्वेषोस्ति न प्रियः ये भजन्ति तु माम भक्त्या मयि ते तेषु चाप्यहम्। भगवान कहते हैं कि अरे मेरे लिए सब एक जैसे हैं, समोहम सर्वभूतेषु, लेकिन खुद अगले लाइन में बोल देते हैं, देखिए भगवान खुद ही अपने आप को कॉन्ट्राडिक्ट कर देते हैं। वो कहते हैं कि लेकिन जो मेरी भक्ति करता है ना, मैं उसके बिना रह नहीं पाता, वो मुझे ज्यादा प्रिय है। तो एक जगह कहते सब इक्वल हैं और यही कहते हैं। क्यों?
क्योंकि सब इक्वल इसलिए है क्योंकि मैं किसी का तिरस्कार नहीं करता, परंतु जो मुझे एक्सक्लूसिवली प्रेम करता तो मैं क्या करूं, मैं इधर रहा नहीं जाता। तो ये भगवान का भाव है जो ज्ञानी समझ जाता है, तो इसलिए भगवान यहां उसको सराहना कर रहे हैं। और इस प्रकार से भगवान ने ईश्वर और प्रकृति का जो संबंध है वो हमने समझा, और उस प्रकृति में फंसे हुए जीव में से कौन मुक्त हो पाएगा इसका भी भगवान ने इस अध्याय में बोध कराया। तो आगे और भी हम भगवान ऐसे जीव का कैसे कैसे स्थिति पार करते हैं इसका वर्णन हम अगले श्लोकों में सुनेंगे, इसलिए हमारे साथ बने रहिएगा आवाज.com पे। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। नमस्कार, दैनंदिन गीता में आपका हार्दिक स्वागत है। हम अध्याय कर रहे हैं अध्याय 7 श्लोक 18। उदारः सर्व एवैते ज्ञानी त्वात्मैव मे मतम् आस्थितः स हि युक्तात्मा मामेवानुत्तमां गतिम्। यहाँ भगवान कह रहे हैं निसंदेह ये सब उदार चेता व्यक्ति हैं, किंतु जो मेरे ज्ञान को प्राप्त हैं उसे मैं अपने ही समान मानता हूं। वह मेरी दिव्य सेवा में तत्पर रहकर मुझ सर्वोच्च उद्देश्य को निश्चित रूप से प्राप्त करता है। तो यहाँ पे भगवान अब जो रस है भक्ति का, देखिए 7वें अध्याय से उठने लगा है। पहले 6 अध्याय में कर्मयोग, सकाम कर्मयोग, निष्काम कर्मयोग, उसमें ऐसा था कि कितना परेशानी है और करते रहो। वो कर्मयोग का ज्ञान उन लोगों के लिए है, वो मार्ग उन लोगों के लिए है जो इस संसार में अभी भी भोग करना चाहते हैं, और उनके लिए वो मुक्ति का मार्ग बताया है। लेकिन यहाँ पे भक्ति का अभी रस जो है आने लगा है। भगवान कह रहे हैं कि ऐसा जो व्यक्ति है वो ये समझ जाता है कि मैं ही सर्वे सर्वा हूं, तो मेरी दिव्य सेवा में लग जाता है। तो दिव्य सेवा मतलब क्या? जब आप नाम जप करते हैं तो वो भी एक दिव्य सेवा है। जब आप तीर्थ यात्रा करते हैं वो भी एक दिव्य सेवा है। जब आप भगवान के श्री विग्रहों की अपने घर में सेवा करके उनको भोग लगाते हैं वो भी सेवा है। आप सारे जो फेस्टिवल्स हैं उनको मनाते हैं भगवान की प्रसन्नता के लिए, तो वो भी एक सेवा है। जैसे कई बार हम लोग होली में होली खेलते हैं, तो कई बार होली खेलने और पता ही नहीं रहता कि होली क्यों खेल रहे हैं। वो तो आजकल तो मजे के लिए लोग कलरिंग लगा देते हैं, परंतु होली राधा और कृष्ण के बीच की होती है। तो नंदगांव के लोग बरसाना वालों पे होली करते हैं, बरसाना वाले नंदगांव पे करते हैं। ये स्मरण में हम लोग राधा कृष्ण की याद में पहले रंग राधा और कृष्ण को लगाना होता है, लेकिन हम पहले अपने आप को ही लगा लेते हैं। तो ये जो मिसिंग लिंक है ये हमको ऐड करना है। हमको ये समझना है कि होली क्यों खेलते हैं या दिवाली मनाते हैं। तो हम लोग दिवाली में घर में मिठाई बना लेते हैं, लेकिन हमको पता ही नहीं कि मिठाई क्यों बना रहे हैं। मिठाई इसलिए बना रहे हैं कि प्रभु राम अयोध्या लौटे हैं, और दूसरा है कि गोवर्धन जी की पूजा होती है, तो गोवर्धन जी की पूजा के लिए, जो गोवर्धन की पूजा के लिए मिठाइयां बनती है। लेकिन हम लोग न राम को भोग लगाते हैं न गोवर्धन को लगाते हैं। पहले हम हमारे घर के पप्पू को बुलाते, पप्पू इधर आओ ये खाओ। तो ये हमारा प्रॉब्लम है, हम भगवान को छोड़ के सब कर देते हैं। तो भगवान कह रहे हैं लेकिन जो उदार चेता व्यक्ति है, जो बहुत उदार है, वो ये सब छोड़ के केवल मेरे बारे में सोचता है, मुझसे ही संबंध जोड़ता है। तो ऐसे साधु जो हैं वो मेरे हृदय में रहते हैं और मैं उनके हृदय में रहता हूं। और इसकी पुष्टि आपको भागवत में भी मिलती है। वो कहते हैं साधवो हृदयम मह्यम साधुनाम हृदयम त्वहम मदन्येते न जानन्ति ना हम तेभ्यो मनागपि। वो कह रहे भक्तगण सदैव मेरे हृदय में वास करते हैं और मैं भक्तों के हृदयों में वास करता हूं। भक्त मेरे अतिरिक्त और कुछ नहीं जानता और मैं भी भक्तों को कभी नहीं भूला। तो भगवान जो है वो कभी भक्तों को नहीं भूलते और भक्त जो है वो कभी भगवान को नहीं भूलते, वो हमेशा याद करते हैं। एक बार महाराष्ट्र के एक बड़े संत हैं तुकाराम महाराज, वो पालकी से हर बार चलते हुए जाते थे पंढरपुर, यात्रा करते थे। एक साल वो नहीं जा पाए, बहुत बीमार हो गए और नहीं जा पाए। तो गरुड़ जी को भेजा भगवान ने कि जाओ उन्हें ले आओ। तो कुछ लोग कहते हैं कि प्रभु अंत में तो भगवान का नाम लेना ही जीवन का लक्ष्य है, परंतु ये नहीं समझ रहा कि अगर बुढ़ापे में गले में कफ वात पित्त आ जाए तो फिर कैसे हम नाम ले पाएंगे। अगर हम नाम नहीं ले पाए तो भगवान कहते हैं अगर कोई व्यक्ति बीमार है नहीं ले पाता तो मैं उसे याद करता हूं, अगर वो मुझे याद नहीं कर पाया तो ये भगवान और भक्त का संबंध है जो इतना मीठा और मधुर है, ये पूरा प्रेममयी है। तो इस श्लोक से हम ये समझ सकते हैं
कि शुद्ध भक्ति की तरफ भगवान इस 7वें अध्याय में हमें लेके जा रहे हैं। धीरे धीरे वो जो जीव है, जो पराशक्ति है, जो अपराशक्ति के अंदर फंसा हुआ है, जो जीव है जो प्रकृति के अंदर फंसा हुआ है, 3 गुणों में दबा हुआ है, उसे खुद पता नहीं वो क्या कर रहा है। उसे जीव जब वो भगवान के संबंध में आ जाता है, उनसे जुड़ जाता है किसी भी माध्यम से, आध्यात्मिक रूप से जब जुड़ जाता है, तो उसे रहा नहीं जाता और इन चीजों का वो आस्वादन करने लगता है। तो संसार के जो मोह माया की जो आसक्तियां हैं वो छोटी होने लगती हैं, उनका कोई वैल्यू नहीं बचता है। तो ये पावर है शुद्ध भक्ति का। शुद्ध भक्ति जो है वो 24 कैरेट गोल्ड है, पूरा एकदम परफेक्ट और प्योर, उसमें कोई मिलावट नहीं। हाँ, जैसे हम कोई खीर हमको देता है खाने के लिए और उसके ऊपर अगर वो थोड़ा मट्टी डाल दे तो आप कैसे खाइएगा, कंकर के साथ। तो वैसे हम भगवान को भक्ति करते हैं, उनकी सेवा करते हैं, उसमें हम हमारी इच्छाओं को मिला देंगे तो वो कंकर की तरह लगता है भगवान को अच्छा नहीं लगता है। तो जब प्रेम करना ही है तो निस्वार्थ किया जाए, बिना किसी अपेक्षा के किया जाए, और भगवान तो समर्थ हैं ही, वो तो इससे ज्यादा आपको आदान प्रदान करेंगे, परंतु हमारी तरफ से हमें यही भाव रखना चाहिए, उदार चेता। तो ये भगवान ने हम सबको हिंट दिया है कि कैसे आप मेरे पास आ सकते हैं, और इसको कौन प्राप्त करते हैं, ये ज्ञानियों में से भी कौन प्राप्त करते हैं, उनके बारे में अगले श्लोक में कहा गया। इसलिए हमारे साथ बने रहिएगा आवाज.com पे। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण। नमस्कार, दैनंदिन गीता में आपका हार्दिक स्वागत है। हम अध्ययन कर रहे हैं अध्याय 7 श्लोक 19। बहुनाम जन्म नामन्ते ज्ञानवान मां प्रपद्यते वासुदेव सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभः। अनेक जन्म जन्मांतर के बाद जिसे सचमुच ज्ञान होता है, वह मुझको समस्त कारणों का कारण जानकर मेरी शरण में आता है। ऐसा महात्मा अत्यंत दुर्लभ होता है। तो यहां भगवान उन साधुओं का, उन महात्माओं का अभिवादन करते हैं, उनकी स्तुति कर रहे हैं। अब महात्मा का मतलब ये नहीं कि जो गिरवे वस्त्र में वही है। महात्मा यानी जो भगवान को पूर्ण शरणागति है। महात्मानस्तु मां पार्थ दैवीं प्रकृतिम आश्रितः भजन्ते अनन्य मनसो ज्ञात्वा भूतादिम अव्ययम्। अगर महात्मा उनको कहा जाता है जो भगवान दैवी शक्ति यानी राधा रानी या माँ सीता के या लक्ष्मी जी के चरणों में आश्रित रहते हुए वो भगवान को भजन करते हैं, उनको महात्मा कहा गया है। तो भगवान यहाँ कह रहे हैं कि बहुनाम जन्मनाम अन्ते, कि बहुत बहुत जन्मों के बाद कोई ये समझ पाता है वासुदेव सर्वमिति, कि मैं वासुदेव, मैं ही सभी कारणों का कारण हूं। अब ये कारणों का कारण का मतलब क्या होता है कि जैसे इंग्लिश में उसको कहते हैं कॉज ऑफ ऑल कॉजेज। तो साइंस आप पढ़िएगा, अगर मॉडर्न साइंस भी आप पढ़ते हैं तो उसमें आता है कॉज एंड इफेक्ट, यानी कार्य और कारण। तो जैसे मैंने ग्लास उठा के पानी पिया, ये कार्य हो गया, और उसका कारण क्या है कि मुझे प्यास लगा। तो मुझे प्यास लगना अब एक कार्य हो गया, उसका कारण खोजिए। क्योंकि मैं मनुष्य योनि में हूं, मुझे भूख प्यास लग सकता है, तो मेरा मनुष्य योनि में होना एक कार्य हो गया, तो उसका कारण खोजिए। वो इसलिए हूं क्योंकि मैंने अपनी इच्छा से यहां प्रवेश किया। तो मेरी इच्छा कहां से आई? वो भगवान से आई। तो हो गया, सब कारणों के कारण लास्ट में जाके भगवान में मिल जाएगा। ब्रह्मा जी भी इसको कहते हैं ईश्वरः परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादिर गोविंद सर्व कारण कारणम। वो कहते हैं कि सभी कारणों के कारण जो है भगवान कृष्ण है। तो ब्रह्मा जी जो रचेता है सृष्टि के, द फर्स्ट एंड प्राइमरी इंजीनियर, जिन्होंने पूरा वर्ल्ड डिजाइन किया है और उसको एग्जीक्यूट किया है, वो खुद कह रहे हैं कि कहां से आए। तो उनको जब नारद मुनि ने पूछा भी था कि आप भगवान है, तो बोले ना ना ना, मुझे तो आगे कर दिया गया, मैं भगवान नहीं हूं। वो स्वयं कृष्ण भगवान है जो सृष्टि को बनाते हैं, फिर हम जैसे अनेक ब्रह्मा उत्पन्न होते हैं अलग अलग ब्रह्मांड में। तो यहां पे भगवान वासुदेव सर्वमिति, यानी सभी का उत्सृजन जो भी है सारा, वो भगवान वासुदेव ही है। हा? तो ये जो समझ जाए तो समझिए कि वो सक्सेसफुल है और उसका उद्धार निश्चित है। तो भगवान यहां महात्माओं का जो वर्णन है वो यहां पे कर रहे हैं कि ये एक जन्म का काम नहीं है, अनेक अनेक जन्म। मैंने जैसे आपको 6ठे अध्याय में हमने देखा कि योगा लैडर था कि कर्म कांड से लेके, नास्तिकता से लेके, कर्म कांड से लेके सकाम कर्म, निष्काम कर्म, ज्ञान, ध्यान, भक्ति, ये ऐसे मार्ग ऊपर ऊपर जाते जाता है।
तो लास्ट में व्यक्ति को समझता है कि मैं तो वासुदेव ही सर्वे सर्वमेव, मैं भी वासुदेव का हूं। तो तब वो व्यक्ति पूरा शरणागति हो जाता है। तो भगवान ने यहां उन महात्माओं का वर्णन किया है। अब हम आगे भगवान बताने वाले हैं। तो वासुदेव को छोड़ के भी हम कहां कहां चले जाते हैं, किन किन के शरणागति चले जाते हैं अपना काम कराने के लिए, उसका वर्णन भी भगवान ने अगले श्लोक में दिया है। तो इसलिए हमारे साथ आवाज.com पे बने रहिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। नमस्कार, दैनंदिन गीता में आपका हार्दिक स्वागत है। हम अध्ययन कर रहे हैं अध्याय 7 श्लोक 20। कामैस्तैस्तैर्तज्ज्ञान प्रपद्यन्त्यन्य देवतः तम तम नियममास्थाय प्रकृत्या नियतः स्वया। जिनकी बुद्धि भौतिक इच्छाओं द्वारा मारी गई है, वे देवताओं की शरण में जाते हैं और वे अपने अपने स्वभाव के अनुसार पूजा के विशेष विधि विधानों का पालन करते हैं। तो यहां पे भगवान कह रहे हैं कि इस संसार में, इस प्रकृति में ना देवी देवताओं का भी वास है। आदिभूत यानी एलिमेंट्स, आदि देव यानी जो देवता भी उसके इंचार्ज है। जैसे हमारे इंद्रिय हैं, ये पृथ्वी है, आकाश है, इन सब के इंचार्ज है। वायु है, अग्नि है, चंद्र है, सूर्य है, इन सब के इंचार्ज हैं। तो ये कभी कभी हम लोग शॉर्टकट मारना चाहते हैं, जल्दी जल्दी, क्विक क्विक, इंस्टेंट चाहिए। तो हम सब इंस्टेंट, जैसे इंस्टेंट कॉफी होता है, इंस्टेंट आजकल सब कुछ है, इंस्टेंट कैश ट्रांसफर, ये ऐप गूगल पे यूज करिए, पेटीएम यूज करिए, इंस्टेंट मनी। आजकल कलयुग में सब कुछ इंस्टेंट चाहिए। तो लोग लड़की को देखते हैं, आई लव यू बोलते हैं, इंस्टेंट शादी, इंस्टेंट डाइवोर्स, खत्म, नेक्स्ट इंस्टेंट, नेक्स्ट वाइफ, नेक्स्ट डाइवोर्स। तो ऐसे कलयुग में सब फास्ट फास्ट चल रहा है। तो भगवान बोले कोई बात नहीं, आपका उद्धार भी मैं इंस्टेंट करूंगा। आप हरे कृष्ण महामंत्र का जप करो, आपका भी इंस्टेंट रिलीफ हो जाएगा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कलयुग में फास्ट मंत्र दे दिया, बोले इसको ले लो और तुम भी जल्दी निकल जाओ। तो यहां वो कह रहे हैं, लेकिन जो ये नहीं करेगा तो वो क्या करते हैं, अपनी काम यानी अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए देवताओं के पास जाते हैं। अब देवता जो है वो इंचार्ज जरूर हैं, परंतु वो स्रोत नहीं है, दे आर नॉट द सोर्स। तो सोर्स भगवान है और यहाँ एडमिनिस्ट्रेशन रखा है, क्योंकि हर कोई भगवान के पास नहीं जाना चाहेगा। तो भगवान ने एडमिनिस्ट्रेशन रख दिया कि ठीक है आप यहां से ले लीजिए। तो वो वहां जाके जब लेते हैं तो वो शॉर्टकट में भगवान को विधि विधानों का जो पालन है वो करके वहां से मांग लेते हैं। लेकिन इसमें प्रॉब्लम क्या है कि एक देवता एक या दो ही चीज आपको वरदान में दे सकते हैं। जैसे आप गणेश जी के पास जाइएगा तो आपको सुरक्षा मिल सकता है, थोड़ा ज्ञान बुद्धि का वर्धन हो सकता है। लेकिन आप वहां लक्ष्मी पैसा मांगिएगा तो फिर आपको लक्ष्मी जी के पास जाना पड़ेगा। तो फिर पता चला सोमवार को शिव जी के पास गए, मंगलवार को हनुमान जी के पास गए, बुधवार को यहाँ गए, शनिवार को शनि महाराज के पास गए, रविवार को कहीं चले गए। तो ऐसे करते रहिएगा तो दिन भर घूमते रहिएगा। तो ये भगवान ये भागवत में भी श्लोक आता है जहां भगवान को व्यासदेव कहते हैं, अकाम सर्व कामो व मोक्ष काम उदारदि तीव्रेण भक्ति योगेन यजेता पुरुषा परम। कि अगर आपको बहुत सारी इच्छाएं हैं तो भी, अकाम इच्छा भी नहीं है तो भी आप भगवान के पास जाइए। क्यों? क्योंकि वो जानते हैं आपके लिए क्या सही है, आपके लिए क्या गलत है, क्या हानिकारक है, वो बराबर उतना ही देंगे। तो आप ये विश्वास रख के जाइए। क्योंकि कभी कभी लोग बोलते हैं वो वसा रखते हैं कि मेरे को, मैं, हे देवी मुझे एक बेटा दे दो, मैं 16 सोमवार, भगवान शिव जी से बोलते हैं मैं 16 सोमवार करूंगा, मुझे बेटा दे दो। फिर बेटा तो पैदा हो जाता है, लेकिन वो इतना बदमाश पैदा होता है कि बोलते हैं प्रभु इसको ले जाइए। तो लेकिन बोले ना वो देने का काम मेरा है, लेने का काम मेरा नहीं है, वो अपने प्रारब्ध से जाएगा। तो ये समस्या है कि हम मांग तो लेते हैं, पर हम जो मांगे हैं क्या वो हमारे लिए उचित है क्या अनुचित है, हम नहीं जानते। क्षणिक इच्छाओं की पूर्ति के लिए हम देवताओं के पास चले जाते हैं। एक बार एक व्यक्ति था, वो तपस्या करने लगा शिव जी का और केदारनाथ चला गया, 4 धाम में, हिमालयों में, बाबा धाम। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। तो हिमालयों में चला गया, केदारनाथ में, और ध्यान करने लगा शिव जी पे, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, वो करने लगा। तो उसका जो नेबर था, जो पड़ोसी था, वो उसके थोड़ा कंपैरिजन करते रहता था कि इसके पास ये गाड़ी है मेरे पास नहीं है।
तो सोचा रहे ये कहीं तपस्या करके कुछ भगवान से मांग लेगा तो ये अमीर हो जाएगा, तो मुझे भी जाना चाहिए। तो वो भी गया अपना बैग पैक करके केदारनाथ। अब वो दूसरे टीला पे बैठ गया, वो भी केदारनाथ में, वो भी ओम नमः शिवाय चालू कर दिया। तो फिर भगवान पहले वाले पे प्रसन्न हुए। तो भगवान बोले कि बालक तुमको क्या चाहिए? तो बोले प्रभु ये जो साइड में मेरा नेबर आके बैठा हुआ है ना, पड़ोसी जो ध्यान कर रहा है, वो भी थोड़ी देर में आपसे कुछ मांगेगा। बोले हाँ मैं भी उस पर प्रसन्न हूं, उसको भी वरदान दूंगा। तो बोले वो जो मांगेगा उसका डबल मुझे दो। तो शिव जी बोले तथास्तु। वो निकले और दूसरे वाले के पास गए। बोले बालक आंख खोलो, मैं बहुत प्रसन्न हूं तुमसे। तो बोले हे महादेव। बोले बालक मांगो क्या चाहिए? बोले उसने क्या मांगा? तो उसने मांगा कि तू जो मांगेगा उसका डबल उसको देना है। तो बोले हे प्रभु मेरा एक आंख फोड़ दीजिए। तो हम सब भगवान के पास जाते हैं और वहां भी जाके अपने काम क्रोध लोभ मोह को ही प्रदर्शित करते हैं, तो वो क्या फायदा? इसलिए हमें चाहिए कि हम हमारी चेतना को शुद्ध करें और भगवान में लगाएं। तो आगे भगवान और भी बताएंगे कि कौन कहां देवी देवता में जो आप प्रार्थना करके मांगते भी हैं तो उसको पीछे से भगवान ही कैसे देते हैं, वो अभी अगले श्लोक में भगवान बताएंगे। तो इसके लिए आप हमारे साथ बने रहिएगा। आवाज.com पे बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। नमस्कार, दैनंदिन गीता में आपका हार्दिक स्वागत है। हम अध्ययन कर रहे हैं अध्याय 7 श्लोक 21। यो यो याम याम तनुम भक्तः श्रद्धयार्चितुम इच्छति तस्य तस्य चलाम श्रद्धाम तामेव विदधाम्यहम्। मैं प्रत्येक जीव के हृदय में परमात्मा स्वरूप स्थित हूं। जैसे ही कोई किसी देवता की पूजा करने की इच्छा करता है, मैं उसकी श्रद्धा को स्थिर करता हूं, जिससे वह उसी विशेष देवता की भक्ति कर सके। तो देखिए कितना आश्चर्यकारक चीज है जो हम में आधे से ज्यादा भारतीयों को मालूम नहीं होगा। ये तो केवल जो विद्वानगण इसको पढ़ते होंगे, जानते होंगे, ऐसे बहुत कम लोग होंगे, लेकिन हम सब ये नहीं जानते। कितना दुर्भाग्य का बात है कि जो देवताओं के पास भी हम मांगने जाते हैं तो परमात्मा हमें सुन लेते हैं और वो उस देवता के माध्यम से हमारी जो इच्छा है उसे पूरा करते हैं। ओह, ऐसा व्यक्ति मिलना मुश्किल है जो जिससे आप डायरेक्ट भी नहीं मांगिएगा उनसे, फिर भी वो पीछे से आपको दे देते हैं। तो ये कितना पावरफुल चीज है। तो यहाँ पे ये तो ऐसा हो गया ना कि जैसे ट्यूशन के टीचर के पास आपको भेजा है पढ़ने के लिए और आप ट्यूशन टीचर से कुछ मांग रहे हैं, तो अल्टीमेटली तो पीछे से आपके पिताजी ही देंगे। तो ये वैसा वाला चीज है। या आप किसी दुकान में जाते हैं और कुछ मांगते हैं तो अल्टीमेटली जो होलसेल डीलर है या प्रोडक्शन है वही तो उधर तक पहुंचाता है, वो माल वो दुकान वाला नहीं बनाता। तो हम सोचते हैं कि अरे हाँ नहीं ये देवता ने बनाया है तो इनसे ही मैं लूंगा। तो कई बार हम हमारे जो देवता हैं उन्हीं को भगवान मान बैठते हैं। लेकिन देवता जो होते हैं वो जानते हैं कि विष्णु के सिवाय हमारा और कोई नाथ नहीं है। तो देवता भी चाहते हैं कि विष्णु के पद को प्राप्त करें, विष्णु के चरणों में जाके गिरें और भक्ति को प्राप्त करें, उनका आश्रय लें। इसलिए तो देवता जो होते हैं ये वंदनीय होते हैं क्योंकि वो भगवान विष्णु को मानते हैं। उनको सुर कहा गया है। और असुर होते हैं जो भगवान को मानते ही नहीं। तो ये फर्क है। तो आइए आगे हम सब और भगवान जो है अभी वर्णन करने वाले हैं कि इसकी जो श्रद्धा है, जो देवताओं पे जो श्रद्धा है वो कहां से आती है और कैसे हम भगवान की जो श्रद्धा में भगवान पे होनी चाहिए, कभी कभी भगवान इधर भी ट्रांसफर कर देते हैं आपकी इच्छा देखते हुए। तो अगले श्लोक में आने वाला है जिसको हम सुनेंगे। तो बने रहिएगा आवाज.com पे। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। नमस्कार, दैनंदिन गीता में आपका हार्दिक स्वागत है। हम अध्ययन कर रहे हैं अध्याय 7 श्लोक 22। सतया श्रद्धया युक्तः तस्य आराधनमीहते लभते च ततः कामान मय्येव विहितान् हितान्। ऐसी श्रद्धा से समन्वित वह देवता विशेष की पूजा करने का यत्न करता है और अपनी इच्छा की पूर्ति करता है, किंतु वास्तविकता तो यह है कि ये सारे लाभ केवल मेरे द्वारा प्रदत्त हैं। तो यहां वो कह रहे हैं
कि जो श्रद्धा से जो पूजा करता भी है उधर, वो इतना आराधना करता है, उन देवताओं की उपासना करता है, पूजा करता है, वो सारा जो वो करता है उसे जो प्राप्त भी होता है, उससे उनसे जो प्राप्त होता है उसकी इच्छाएं की पूर्ति होती है। कई बार हमारे महाराष्ट्र में होते इच्छा पूर्ति गणेश होते हैं, या बंगाल में काली माता का पूजा करते हैं, साउथ में मुरुगन स्वामी का पूजा करते हैं, या जैसे नॉर्थ में जाएगा या पाकिस्तान में जो तो हिंगलजा देवी है, जो हमारी शक्तिपीठ है, वहां लोग जाके पूजा करते हैं। तो वहां से लोग पूजा करते हैं और अपनी इच्छाओं को मांगते हैं। लेकिन यहां भगवान क्या करें, लेकिन वास्तविकता क्या है? वास्तविकता ये है कि वो सारे लाभ भगवान कह रहे हैं वो मेरी तरफ से ही आते हैं, वो मेरे ही गिफ्ट्स हैं। तो अगर कोई ये समझ जाए तो क्यों भगवान को छोड़ेगा? क्योंकि ऐसे भी भौतिक चीजें भी भगवान दे रहे हैं, आध्यात्मिक चीज भी भगवान दे रहे हैं। देवी देवताओं के पास आप भौतिक ले सकते हो। एक्चुअली कई बार लोग सिर्फ देवी देवता की पूजा को अध्यात्म समझते हैं। वो अध्यात्म नहीं है, वो स्टार्टर है, मतलब शुरुआत है। आप उनके पास गए हो तो नेचुरली देवी देवता के पास गए हो तो सत्वगुण में गए हो, तो वो स्टार्ट है, वो अंत नहीं है। ऐसा पुराणों में भी कहा गया है कि बहुत जन्म देवी देवताओं को पूजा करने के बाद माता दुर्गा का पूजा करने का अवसर मिलता है, और ऐसे 5 जन्म माँ देवी का पूजा उपासना करने के बाद शिव जी का उपासना करने का मौका मिलता है, और 3 जन्म अगर हम शिव जी की उपासना कर लें अच्छे से, तो वो आपकी श्रद्धा को विष्णु पे ट्रांसफर हो जाता है, फिर हम वैष्णव बन जाते हैं। तो इतना बड़ा साइकिल है जो हमने पीछे भी सुना ना, बहुनाम जन्म नाम अंते, बहुत बहुत जन्मों के बाद ये अवसर प्राप्त होता है, तो इसको खोना नहीं चाहिए। लेकिन अब समस्या है कि जो देवी देवता हमें फल देते भी हैं, पुत्र रूप में, धन के रूप में, पावर के रूप में, बहुत कुछ देते हैं। तो ये जो देते हैं उनका कितना टाइम हमारे पास वो रहता है और कितना देर हम उसको रख पाते हैं, इसके बारे में भगवान अगले श्लोक में बोल रहे हैं। भगवान पूरा क्लियरली सब कुछ बता रहे हैं, एक के पीछे एक। तो इसलिए हमारे साथ बने रहिएगा आवाज.com पे। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। नमस्कार, दैनंदिन गीता में आपका हार्दिक स्वागत है। हम अध्ययन कर रहे हैं अध्याय 7 श्लोक 23। अंतवत्तु फलम तेषाम तद्भवति अल्पमेधसाम देवान देवयजो यान्ति मद्भक्ता यान्ति मामपि। अल्प बुद्धि वाले व्यक्ति देवताओं की पूजा करते हैं और उन्हें प्राप्त होने वाले फल सीमित तथा क्षणिक होते हैं। देवताओं की पूजा करने वाले देवलोक को जाते हैं, किंतु मेरे भक्त अंततः मेरे परम धाम को प्राप्त करते हैं। तो यहाँ पे गति भी बताई है। जो फल है, जो भगवान जो फल देते हैं, वो क्षणिक है। क्यों? वो टेम्पररी है, वो इसी जन्म के लिए है, अगले जन्म में वो कैरी ओवर नहीं होगा। उसको पुण्य कहते हैं। सुकृति जो होता है वो अगले जन्म तक जाता है। तो भगवान विष्णु के साथ अगर आप कुछ लेना देना करते हैं तो वो आगे तक जाता है, परंतु अगर आप देवी देवताओं से कुछ लेना देना करते हैं तो केवल वो उसी जीवन के लिए, और उसमें भी कुछ क्षण के लिए ही वो रहता है, या कुछ काल के लिए ही रहता है। तो उसको टेम्पररी माना गया है। और यहाँ भगवान जो खुद देते हैं वो परमानेंट होता है। तो वो कह रहे हैं कि जो देवी देवताओं का पूजा करेंगे वो आगे जाके स्वर्ग के लोकों में जाएंगे जहां देवी देवता रहते हैं, और उनके साथ रहेंगे। जो मेरी उपासना करते हैं वो मेरे धाम में आएंगे। अब जैसे देवी देवताओं का फल टेम्पररी है, उनका रहना के जो लोक है वो भी टेम्पररी है, और जैसे भगवान वैकुंठ में परमानेंट है, वैसे आप वहां पे परमानेंट हो जाएंगे, मुक्त हो जाएंगे। तो जनरली जो नौकरी लोग चाहते हैं तो परमानेंट नौकरी चाहते हैं, ये टेम्पररी वाले में सब पक जाते हैं। तो अब हमको कुछ परमानेंट चाहिए, तो अब वैकुंठ ही निकलना चाहिए। वैकुंठ यानी जहां पे भगवान सबकी इच्छाओं का पूरा कर देते हैं। वहां ऐसा कहते हैं, कथा गानम नाट्यम गमनपि वंशी प्रिय सखी। वहां हर गीत, हर वाक्य ये गीत है, हर कदम ये डांस है। वहां हर कोई बिना द्वेष का है। वो ये चाहते कि आप आगे बढ़े, आप चाहते नहीं वो आगे बढ़े, आप करिए। और यहाँ के दुनिया में है परवर्टेड, पहले मैं, वहां है पहले आप। हाँ, जैसे शादी के बाद होता है ना, जो दामाद होते हैं और ससुर जी होते हैं, तो ट्रेन में पहले कौन चढ़ेगा? तो दामाद जी बोलते नहीं ससुर जी आप चढ़िए। ससुर जी बोलते ना आप दामाद हैं हमारे, आप चढ़िए। तो फिर ऐसे करते करते ट्रेन छूट जाता है। लेकिन आध्यात्म में वो ट्रेन छूटने का भी टेंशन नहीं है। वहां भगवान भक्तों की सेवा करने में आनंद लेते हैं और भक्त भगवान की सेवा करने में आनंद लेते हैं।
तो ये एक अलग ही आनंद है। आनंदाम्बुधिवर्धनम प्रतिपदम पूर्णामृत स्वादनम सर्वात्म स्नपनम परम विजयते श्री कृष्ण संकीर्तनम, कि ये श्री कृष्ण का संकीर्तन है जो आनंद देते ही जाता है। क्योंकि इसमें आनंद क्या है कि आप भगवान को जो आनंद देते हैं उससे आपको आनंद और बढ़ जाता है, फिर आप और अच्छे से भगवान को आनंद कर दे सेवा कर पाते हैं, फिर भगवान उससे और आप, तो ऐसे बढ़ते जाता है। जैसे कोई बांसुरी बजाए तो पहले वो थोड़ा हवा छोड़ता है, तो वो जो मधुर वाणी बाहर आती है वो कान में जाती है और उसका मन प्रसन्न होता है, तो और भी रिफाइंड वे से बजाता है, और भी मधुर, और भी सुरीला, फिर वो और कान में जाता है और आहा आहा एकदम उसमें सुर में सुर मिलने लगता है, आनंद बढ़ते जाता है। वैसे आध्यात्म का ये आनंद जो है वो बढ़ते जाता है। इसलिए भगवान, अब आप भगवान क्या कर रहे हैं, भगवान ये नहीं बोल रहे हैं कि आप गलत हो या वो सही है देवी, वो कह रहे हैं आप चॉइस करो, क्योंकि अंत में आपकी इच्छा को भगवान जो है वो सर्वोपरि मानते हैं। और फिर अब भगवान उन व्यक्तियों को करेक्ट करेंगे जो भगवान को अव्यक्त मानते हैं, जो मानते कि भगवान को आकार नहीं है। तो उन लोगों को भगवान अब कुछ ज्ञान देंगे अगले श्लोक में, जो हम आने वाले श्लोक में पढ़ेंगे। इसलिए हमारे साथ बने रहिएगा आवाज.com पे। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। नमस्कार, दैनंदिन गीता में आपका हार्दिक स्वागत है। हम अध्ययन कर रहे हैं अध्याय 7 श्लोक 24। अव्यक्तम व्यक्तिमापन्नम मन्यन्ते माम अबुद्धयः परम भावम अजानन्तो मम अव्ययम अनुत्तमम। बुद्धिहीन मनुष्य मुझको ठीक से न जानने के कारण सोचते हैं कि मैं, भगवान कृष्ण, पहले निराकार था और अब मैंने इस स्वरूप को धारण किया है। वे अपने अल्प ज्ञान के कारण मेरी अविनाशी तथा सर्वोच्च प्रकृति को नहीं जान पाते। तो यहाँ पे भगवान अव्यक्तम व्यक्तिमापन्नम इसका पुष्टि करते हैं। पिछले श्लोकों में उन्होंने देवी देवताओं की उपासना करने वालों को समझा है कि कैसे उन्हें वो भगवान ही सब कुछ देते हैं और देवता जो हैं वो निमित्त बनते हैं आपके इच्छाओं को पूरा करने वाले। वैसे ही यहाँ पे भगवान अब केंद्र बिंदु है या जिनको ये ज्ञान दे रहे हैं वो व्यक्ति हैं जो केवल निराकार मानते हैं भगवान को। तो वो कुछ लोग ये सोचते हैं कि पूरा निराकार से भगवान कृष्ण ने आकार लिया और फिर निराकार हो गए। तो ये एक भ्रांत धारणा लोगों के मन में है, क्योंकि दिखते नहीं है तो लोग निराकार में डाल देते हैं। तो निराकार नहीं है, वो भगवान का अपना धाम है। तो भगवान तो साकार हैं। तो यहां भगवान कह रहे हैं कि ऐसे जो व्यक्ति वो अव्यक्तम व्यक्तिमापन्नम मन्यते माम अबुद्धयः, भगवान कहते हैं वो अबुद्ध है, मतलब यानी उनको कम ज्ञान है, उन्हें ठीक से पूरा ज्ञान नहीं होने के कारण वो इधर तक ही निष्कर्ष निकाल पाते हैं। तो कई बार लोग साकार निराकार के डिबेट करते रहते हैं। लोग सोचते हैं कि अरे ये भगवान साकार ही हैं, तो कुछ बोलते नहीं निराकार ही हैं। तो कभी कभी लोग निर्गुण शब्द को निराकार बना देते हैं। हाँ, तो निर्गुण यानी निर्गुण तो हमने देखा, निर्गुण का मतलब जो 3 गुणों से परे हैं। लेकिन निराकार जो है वो भगवान, सच में तो भगवान साकार भी हैं और निराकार भी हैं। भगवान अपने शक्ति स्वरूप में, ब्रह्म ज्योति के स्वरूप में निराकार हैं और अपने साक्षात मूल स्वरूप में वो साकार हैं। तो ये दोनों भी चीज समझना जरूरी है। ये कहना कि सिर्फ साकार हैं और निराकार नहीं, ये भी गलत होगा। और सिर्फ ये कहना कि वो निराकार हैं और साकार नहीं है, ये भी गलत होगा, क्योंकि भगवान को पूर्ण माना गया है। पूर्णमदः पूर्णम इदम। तो भगवान को पूर्ण है, मतलब अगर आप साकार बोलिएगा और निराकार नहीं रखिएगा तो अपूर्ण हो जाएंगे, या सिर्फ निराकार बोलिएगा और साकार नहीं बोलिएगा तो अपूर्ण हो जाएंगे। तो यहां पे भगवान कह रहे हैं कि आप मुझे समझिए कि मैं ही वो अविनाशी हूं, लेकिन मैं साकार भी हूं। मैं साकार रूप से ही नीचे आता हूं, मैं किसी अव्यक्त में से नहीं आता। तो ये कृपया करके आप समझ लीजिए। तो इस प्रकार वो क्योंकि जो उपासना करने वाले लोग हैं, जो 12वें अध्याय में सवाल जवाब भी होगा अर्जुन की तरफ से कि आपके साकार रूप की पूजा महत्वपूर्ण है कि निराकार रूप की पूजा महत्वपूर्ण है, तो वो पता चलेगा आपको कि भगवान निराकार का क्लेशदायी कहते हैं और साकार को सरल और आसान कहते हैं। तो ये वो जगह है जहां पे ये सब होता है।
ये भक्ति भाव जो है ये तब आएगा जब हम साकार रूप में भगवान की सेवा करेंगे। निराकार रूप में करेंगे तो हमें इमेजिन करना पड़ेगा या एक कल्पना करते हुए पूजा करनी पड़ेगी। तो कई बार लोग कल्पना करते करते अपनी ही एक भगवान की मूर्ति बना लेते हैं जो काल्पनिक होती है, परंतु वास्तविक में तो हमें भगवान को साकार रूप में पूजना चाहिए। तो ये इसका फर्क है। जैसे आप किसी व्यक्ति को पर्सनली मिलते हैं तो उससे हाव भाव, बातचीत, उसकी पसंद नापसंद, इस सब चीज का हम ध्यान रखते हैं। लेकिन जो निराकार में है तो आप कैसे पता करिएगा? तो ये बहुत बड़ा समस्या है। अब भगवान, कोई कहेगा कि अरे तो भगवान को पूरा हर कोई समझ क्यों नहीं पाता? तो अगले श्लोक में भगवान बताएंगे कि क्यों उन्हें पूरा नहीं समझ पाते। इसलिए हमारे साथ बने रहिएगा। आवाज.com पे बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। नमस्कार, दैनंदिन गीता में आपका हार्दिक स्वागत है। हम अध्ययन कर रहे हैं अध्याय 7 श्लोक 25। नाहं प्रकाश सर्वस्य योग माया समावृतः मूढ़ोऽयं नाभिजानाति लोको मामजम् अव्ययम्। मैं मूर्खों तथा अल्पज्ञों के लिए कभी भी प्रकट नहीं हूं। उनके लिए तो मैं अपनी अंतरंगा शक्ति द्वारा आच्छादित रहता हूं, अतः वे यह नहीं जान पाते कि मैं अजन्मा तथा अविनाशी हूं। तो यहाँ पे भगवान कह रहे हैं कि नाहम प्रकाश सर्वस्य, क्योंकि अगर आप भगवान को निराकार रूप में ही देखना चाहते हैं तो भगवान आपको उसी प्रकार से आपसे आदान प्रदान करेंगे। आप भगवान को साकार रूप में भजना चाहते हैं तो फिर भगवान उस प्रकार से आपको प्रेरणा देके आपको आदान प्रदान करेंगे। तो भगवान का तो पूरा स्वरूप है और उनकी तेज से आभा कांति जो निकलती उसे ब्रह्म ज्योति कहा जाता है, जो निराकार होता है। तो यहाँ पे ईशोपनिषद में भी मंत्र है। उस मंत्र 15 में कहा गया है, हिरण्मयेन पात्रेण सत्यस्यापिहितं मुखम तत्वं पूषण अपावृणो सत्य धर्माय दृष्टये। वो कह रहे हैं, प्रभु आप अपने मुख से वो ग्लेर हटाइए, वो जो पूरा ज्योति है वो हटाइए, हमको आपका मुख देखने दीजिए। इसका मतलब मुख के ऊपर जो है आभा है, आभा से मुख नहीं निकल रहा है। तो यहाँ वो क्लियर हो रहा है इस श्लोक में। ये उपनिषद है, ईशोपनिषद है, उधर इसका वर्णन आता है। हाँ, वैसे आप 14वें अध्याय में भी जाए तो ब्रह्मणो ही प्रतिष्ठा हम, कि वो जो निराकार ब्रह्म है वो मुझसे ही निकलता है। ब्रह्म संहिता में भी कहा गया है, यस्य प्रभा प्रभवतो जगदंड कोटि कोटिश्वशेष वसुधादि विभूति भिन्नम तद्ब्रह्म निष्कलम अनंतमशेष भूतम गोविंदमादि पुरुषम तमहम भजामि। कि जो गोविंद है वो, उनसे ये जो प्रभा निकलती है वो ब्रह्म ज्योति कहलाती है। तो भगवान कह रहे हैं कि मैं सभी को अपना ये सत्य नहीं बताता, क्योंकि हर कोई वो इच्छा ही नहीं करता। तो इच्छा नहीं करेगा तो मैं बताऊंगा तो उसे मानेगा नहीं, अपमान करेगा, अपराध करेगा, तो फिर भगवान वही छोड़ देते हैं। तो और 12वें अध्याय में बाद में बताते भी कि बहुत बहुत क्लेश और तकलीफ दायी ये कार्य है अव्यक्त रूप में उपासना करना, और फिर ऐसे लोगों को कुछ नहीं मिलता। तो आगे भगवान जो है वर्णन करने वाले हैं कि वो त्रिकालदर्शी हैं, ठीक है, और वो सब जानते हैं। ये नहीं कि उन्हें कुछ नहीं मालूम है। तो ईश्वर का काल के ऊपर भी नियंत्रण है, इसका ये श्लोक में पुष्टि हो जाता है। और जैसे प्रकृति उन्हीं से आई है, देवी एष गुणमयी मम माया दुरत्यया, मेरी माया है, और जीव भी मेरे हैं। जीव मेरे हैं तो 15वें अध्याय में बोलेंगे वो ममैवांशो वाले श्लोक में कि मेरे अंश हैं। यहाँ पे अभी वो काल पे भी वो अपना नियंत्रण बताने वाले अगले श्लोक में। इसलिए हमारे साथ बने रहिएगा। आवाज.com पे बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। नमस्कार, दैनंदिन गीता में आपका हार्दिक स्वागत है। हम अध्ययन कर रहे हैं अध्याय 7 श्लोक 26। वेदाहम समतितानि वर्तमानानि चार्जुन भविष्याणि च भूतानि माम तु वेद न कश्चन। हे अर्जुन, श्री भगवान होने के नाते मैं जो कुछ भूतकाल में घटित हो चुका है, जो वर्तमान में घटित हो रहा है और जो आगे होने वाला है, वह सब कुछ जानता हूँ। मैं समस्त जीवों को भी जानता हूँ, किंतु मुझे कोई नहीं जानता। तो यहाँ भगवान जो है वो अपनी पावर को बता रहे हैं कि सब कुछ मैं जानता हूं। जो जो हो रहा है, वर्तमान में जो हो रहा है वो भी मैं जानता हूं, भूतकाल में जो जो हुआ है वो भी मैं जानता हूं, और जो भविष्य काल में होने वाला है वो भी मैं जानता हूं। तो
ये तो इतने उपलब्धि तो किसी के पास नहीं है। हाँ, लोग आजकल टाइम मशीन बनाने में लगे हुए हैं, क्योंकि काल एक ऐसा चीज है जो पता ही नहीं चलता। वो काल एक खींच के ले जाता है, 4th डायमेंशन माना जाता है। 3 डायमेंशन तो XYZ एक्सिस हो गया, लेकिन 4th डायमेंशन बहुत सारे स्कॉलर्स बोलते हैं ये टाइम है। तो ये टाइम एक ऐसा डायमेंशन है जो खींच के एक एंगल से लेते जा रहा है और वो चेंजेस ला रहा है। प्रकृति के में बदलाव लाने का काम जो है वो काल करता है। तो यहां पे भगवान कह रहे हैं कि वो सारा जो कंट्रोल है वो मेरे पास है, मैं सब जानता हूं आगे क्या होने वाला है। तो कोई बोलेगा अरे प्रभु को तो सब मालूम है, फिर जो होना है होने दो। ना 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 ना, वो ये भी जानते हैं कि कौन ऐसे सोच के छोड़ देगा, कौन नहीं छोड़ेगा, वो भी वो जानते हैं। लेकिन वो आते हैं तो केवल हमारे उद्धार के लिए। वो हमारे बीच आते हैं, हमारे साथ लीला करते हैं और हमारे बीच में रह के हमें प्रेरणा देते हैं। ये भगवान अलग से हम सबका उद्धार करने के लिए करते हैं। तो भविष्याणी च भूतानी माम तो वेदना कश्चना, कि मुझे लेकिन अर्जुन कोई नहीं जानता। मैं सबको जानता हूं, मैं सबकी अवस्था को जानता हूं, कब कौन क्या करेगा मैं सब जानता हूं, परंतु मुझे अर्जुन कोई नहीं जानता। उसका कारण है क्योंकि जब मैं चाहूं तभी ही मैं उस व्यक्ति को अपने बारे में समझने देता हूं, अन्यथा मैं समझने नहीं देता। क्योंकि मुझे समझ के वो कुछ और गलत करेगा तो मैं तभी ही उसे रोक देता हूं, और जो मुझे प्रेम करता है उसे मैं समझने देता हूं। जैसे आप किसी अमीर आदमी के पास जाइएगा या किसी पावरफुल आदमी के पास जाइएगा या कोई बहुत रिच मैन है या पॉलिटिशियन है, तो वो अपने आप को ना छुपा के रखता है, अपनी आइडेंटिटी को उसके सामने ही खोलता है जो उसे सच्चा प्यार करता है या उसका सच्चा हितचिंतक है, अन्यथा वो नुकसान कर देगा। तो यहाँ भगवान क्या करते हैं, भगवान का वो वाला प्रॉब्लम तो नहीं है कि हितचिंतन वाला हो, लेकिन भगवान चाहते ही नहीं कि ऐसे लोग का संग करें। जब तुम मेरा हित सोच ही नहीं रहे हो तो मैं तुम्हारा संग करके क्या करूं, इसलिए भगवान वहां से उसको डिनाई कर देते हैं। अब भगवान बता रहे हैं कि जो जीव है वो कैसे यहां कार्यरत होता है, तो इसको अगले श्लोक में बता, इसलिए हमारे साथ बने रहिएगा आवाज.com पे। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। नमस्कार, दैनंदिन गीता में आपका हार्दिक स्वागत है। हम अध्ययन कर रहे हैं अध्याय 7 श्लोक 27। इच्छा द्वेष समुत्थेन द्वंद्व मोहेन भारत सर्वभूतानि सम्मोहम सर्गे यान्ति परंतप। हे भरतवंशी, हे शत्रु विजेता, समस्त जीव जन्म लेकर इच्छा तथा घृणा से उत्पन्न द्वंद्वों से मोहग्रस्त होकर मोह को प्राप्त होते हैं। तो भगवान यहाँ पे कारण बताते हैं कि जब जीव पराशक्ति है, मतलब इस भौतिक प्रकृति से भी बड़ा है, इन भौतिक धातुओं से भी उसका शक्ति ज्यादा है, तो यहाँ क्या कर रहा है। तो भगवान बताते हैं कि वो अपनी इच्छा से यहाँ है। जो ही वो इच्छा से पलट जाएगा, भगवान की तरफ विमुख, मतलब भगवान से विमुख हो गया तो ये देखेगा, और भगवान को सम्मुख हो जाएगा, तभी ये सब उसके लिए शून्य हो जाएंगे। लेकिन समस्या यही है कि हम विमुख इस भगवान को जो हो गए हैं, वो वापिस सम्मुख होने की हमारी इच्छा ही नहीं हो रही। तो यहाँ भोग करने की इच्छा भी आपकी है, तो मुक्त होने की आपकी इच्छा से ही आप मुक्त हो पाइएगा। तो यहाँ पे वो कह रहे इच्छा तथा घृणा से उत्पन्न द्वंद्व से मोहग्रस्त हो चुका है, वो गिरा है, और यहाँ पे जो मोह है उस मोह से वो ग्रस्त हो चुका है, और इसलिए वो यहाँ फंसा हुआ है। तो मोह मतलब जो व्यक्ति किसी चीज को देखता है, अनुभव करता है, तो वापिस उसी चीज को लगाव सा हो जाता है। तो यहाँ पे वो कह रहे हैं ऐसे लगाव के कारण वो यहाँ फंसा हुआ है। अब भगवान अगले श्लोक में जो है वो बताएंगे कि वो तब निकल कब पाएगा, क्योंकि मोह ऐसा चीज है कि छूटता नहीं। मीराबाई कहती है कि कैसा दुनिया बनाया है प्रभु, आदमी सुख खोजते खोजते पीछे भागता है, जो ही सुख मिलना होता है तो तक सुख जो है पलट जाता है, वो दुख में पलट जाता है। तो ये संसार की मोह शक्ति है, मोह माया, जिसे बहुत लोग कॉमन लैंग्वेज में बोलते हैं। तो यहाँ पे जो अभी अगला श्लोक आएगा उसमें कब जीव है वो मुक्ति प्राप्त कर सकता है, वो उसका व्याख्या दिया है। तो इसलिए हमारे साथ आवाज.com पे बने रहिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। नमस्कार, दैनंदिन गीता में आपका हार्दिक स्वागत है। हम अध्ययन कर रहे हैं अध्याय 7 श्लोक 28। ये शाम त्वंतकतम पापम जनानां पुण्यकर्मणाम ते द्वंद्व मोह निर्मुक्ता भजन्ते माम दृढ़व्रतः।
जिन मनुष्यों ने पूर्व जन्मों में तथा इस जन्म में पुण्य कर्म किए हैं और जिनके पाप कर्मों का पूर्णतया उच्छेदन हो चुका है, वे मोह के द्वंद्वों से मुक्त हो जाते हैं और वे संकल्प पूर्वक मेरी सेवा में तत्पर होते हैं। तो यहाँ बहुत अच्छे तरीके से उन्होंने, भगवान ने मुक्ति का मार्ग बताया है। कौन मुक्त होगा? येषाम तु अंतगतम पापम, यानी जो पूर्णतया जिनके पाप जो हैं वो नष्ट हो चुके हैं। जितना हम पाप करते हैं उतना हमारा बुद्धि जड़ हो जाता है, मन जड़ हो जाता है, हमारी अवस्था जो है विकट होते जाती है। और जितना हम पुण्य करते हैं या जितना हम दिव्य स्थिति को प्राप्त करते हैं उतना हम हल्का अनुभव करते हैं, उतना हम आनंद अनुभव करते हैं। तो यहाँ पे ये जो मोह द्वंद्व है, इससे हम तब दूर हो पाएंगे जब ये पाप हट जाएगा। अब यहाँ पे कई बड़े बड़े आचार्य ये कहते हैं, तो इसका मतलब तो कभी मुक्त हो ही नहीं पाएंगे। तो इसका एक बहुत सुंदर दवाई दिया गया है। वो कहते हैं कि आप जो ही भक्ति मार्ग में लग जाते हैं तो आपके पाप नष्ट होते हैं। धीरे धीरे आप भक्ति करते करते और पाप नष्ट होते, धीरे धीरे असली भक्ति बाहर आ जाता है। ऐसे आप मुक्त हो जाते हैं। क्योंकि आप अलग से पाप साफ करते बैठिएगा प्रायश्चित से तो नहीं होगा, क्योंकि उस प्रायश्चित के अंदर भी एक पाप हो जाएगा अपने आप, क्योंकि ये द्वंद्व है। आप कहीं पुण्य करते तो अपने आप पाप हो जाता है। तो सुकृति या भक्ति मार्ग से ही व्यक्ति जो है इस अंतगतम पापम की जो बात है वो प्राप्त कर पाएगा। तब वो द्वंद्व से निकले और भजनते, आनंद से भगवान का भजन करेगा। तो ये तब स्थिति प्राप्त हो सकती है। तो अगले श्लोक में भगवान जो है इन बुद्धिमान व्यक्तियों की और कुछ गुणों को वर्णन करते हैं अगले 2 श्लोकों में। तो इसको हम लोग समझेंगे और हमारी स्थिति को इसमें और स्ट्रांग करेंगे ताकि हम भी इस गति को प्राप्त कर पाएं। तो इसलिए हमारे साथ बने रहिएगा आवाज.com पे। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। नमस्कार, दैनंदिन गीता में आपका हार्दिक स्वागत है। हम अध्ययन कर रहे हैं अध्याय 7 श्लोक 29। जरा मरण मोक्षाय मामाश्रित्य यतन्ति ये ते ब्रह्म तद्विदुः कृत्स्नम् अध्यात्मं कर्म चाखिलम्। जो जरा तथा मृत्यु से मुक्ति पाने के लिए यत्नशील रहते हैं वे बुद्धिमान व्यक्ति मेरी भक्ति की शरण ग्रहण करते हैं। वे वास्तव में ब्रह्म हैं, क्योंकि वे दिव्य कर्मों के विषय में पूरी तरह से जानते हैं। तो यहाँ पे जो हमने पिछले श्लोक में आपको थोड़ा बताया था कि कैसे भक्ति करने से ही पाप कट जाता है, तो वो कह रहे हैं कि इसी प्रकार बुद्धिमान व्यक्ति भक्ति से मेरी शरण को ग्रहण करता है। शास्त्रों में लिखा है, भागवत में भी लिखा है, कहते हैं महत सेवाम द्वारम आहुर विमुक्तिस तमोद्वारम योषिताम संगी संगम, कि अगर आप महान भक्तों की सेवा करते हो तो भगवान के द्वार आपके लिए खुल जाते हैं, और अगर आप दुष्टों की सेवा करते हो तो नरक के द्वार आपके लिए खुल जाते हैं। तमोद्वारम आहुर योषिताम संगी संगम, कि जो तम का द्वार है, नीचे का द्वार है, वो आपके लिए खुल जाता है। तो इस प्रकार हमें बुद्धिमान होना चाहिए और हमें भगवान के भक्ति में उनकी शरणागति स्वीकार करके अपने ही पापों को नष्ट करके अपने आप को पुण्यवान बनाना चाहिए, भक्तिमय बनाना चाहिए, और अपने आप को क्वालिफाई कर देना चाहिए कि हम इस जन्म के बाद सीधा ये सारे अंधकार के पर्दे खुलें और हम भगवान के धाम में जाके रहें। जैसे लोग यहाँ पे अभी GRE टॉफेल पढ़ते हैं और US के वीजा के लिए अप्लाई करते हैं और US में जाके रहना चाहते हैं। वो ये जानते हैं कि वहां पे ऐशो आराम की जिंदगी है, तो वो चले जाते हैं, लेकिन वो भी क्षणिक है, कितना दिन एंजॉय करिएगा। तो वैसे भगवत धाम में जो आनंद है, जो दिव्य आनंद है, उसका अनुभव करने के लिए हमें जो है भगवान की भक्ति, नाम जप, स्पेशली कलयुग में, मराठी में भी कहते हैं हरि मुखे मणा पुण्याची गणना कौन करी। पुण्य की गणना कौन करता है जब आप हरि का नाम ले ही रहे हैं। तो हरि का नाम लीजिए, दिन रात लीजिए और अपने भक्ति में भाव को भगवान से जोड़ने का प्रयास करिए, और इस प्रकार आप जो हैं सारे पाप आपके नष्ट हो जाएंगे, मन हल्का हो जाएगा और भक्ति में आप और तेजी से बढ़ेंगे। जैसे आपकी गाड़ी को कोई बहुत सारा वजन है तो गाड़ी धीरे चलता है, लेकिन वजन हटा दीजिएगा तो गाड़ी फास्ट चलता है। ये वैसे वाला ही स्थिति है
कि हम पाप का बोझा हमें कम करना होगा, और ये तब संभव है जब हम भगवान को भक्तिमय रूप से शरणागत हो जाएं। ये इस श्लोक का सार है। तो आगे आखिरी श्लोक में भगवान जो भक्त की पराकाष्ठा है, जो अंतिम स्थिति है, वो कैसे होती है, इसका वर्णन करते हैं। इसलिए हमारे साथ बने रहिएगा आवाज.com पे। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। नमस्कार, दैनंदिन गीता में आपका हार्दिक स्वागत है। हम अध्ययन कर रहे हैं अध्याय 7 श्लोक 30। स आदिभूत आदि दैवं माम स आदि यज्ञं च ये विदुः प्रयाण कालेपि च माम ते विदुः युक्त चेतसः। जो मुझ परमेश्वर को मेरी पूर्ण चेतना में रहकर मुझे जगत का, देवताओं का तथा समस्त यज्ञ विधियों का नियामक जानते हैं, वे अपनी मृत्यु के समय भी मुझ भगवान को जान और समझ सकते हैं। भगवान यहाँ क्लियर कह रहे हैं कि मुझे कौन जान सकता है। देखिए, पहले मैं लिखा था कि मैं जब तक न चाहूं तब तक वो नहीं जान पाएगा, लेकिन यहाँ खुद वो अपना डेटा लीक कर दे रहे हैं। वो कह रहे हैं कि जो मुझे पूर्णतया मुझ में चेतना लगा कर रहते हैं और समस्त यज्ञ विधियों का नियामक जानते हैं, और मृत्यु के समय भगवान को जान और समझ सकते हैं, क्योंकि जो विधि विधानों का पालन करते हैं और भक्ति के अलग अलग अंग हैं, उन अंगों का पालन करते हैं, तो वो मुझे आराम से जान सकते हैं, क्योंकि उन विधि विधानों में ही मुझे जानने का मर्म छुपा हुआ है। आप अगर सुबह उठते हैं, भगवान की श्रृंगार करते हैं, आरती करते हैं, तो सत्व गुण का शक्ति आप में अपने आप अंदर आ जाता है। फिर भगवान की लीलाओं का श्रवण करते हैं और भगवान ने कैसे कैसे अपने भक्तों के साथ आदान प्रदान किया, इसको समझ जाते हैं, तो आपका जो है दिल और भगवान के प्रति और आपकी रुझान बढ़ेगी। तो इस प्रकार भगवान को प्राप्त करने का बहुत सरल उपाय है कि हमारे कान खोलें और भगवान के बारे में श्रवण करना चालू कर दें। क्योंकि जब भगवान का श्रवण होगा, तब समझिए कि हमें भगवान के प्रति मन में एक आदर भाव, प्रेम भाव जागने लगेगा। तो ऐसे बड़े बड़े महान व्यक्तियों का संग लें, जो महात्मा हैं, जिन्होंने भगवान के लिए अपना जीवन व्यतीत किया है और जिन्होंने अपने जीवन में खुद के लिए कुछ नहीं करते हुए केवल और केवल परमार्थ का काम किया है। ऐसे भक्तों का जब आप संग करेंगे तो स्वाभाविक रूप से आपके हृदय में भी वही गुण आ जाएंगे। सत्संगे गुणा दोषा, कि जिसका भी आप संग लेते हैं उसके गुण और दोष आप में आ जाते हैं। तो दोष तो साधुओं में होते नहीं, केवल गुण होते हैं। तो जब आप साधुओं का संग करते हैं तो वो अच्छे अच्छे गुण आप में आ जाते हैं। तो यहाँ भगवान हमें अलर्ट कर रहे हैं 7वें अध्याय के ये 30वें श्लोक में। अंत में वो क्लियर कर रहे हैं कि पूरी चेतना आपको लगानी होगी। आधी अधूरी लगाइएगा तो आधा अधूरा रिजल्ट आएगा। तो अब 8वें अध्याय में हम लोग कैसे भगवत प्राप्ति की जाए, कब कब समय है, कौन कौन कैसे जा सकता है, योगी कैसे जाते हैं, भक्त कैसे जाते हैं, कौन से समय में जाते हैं, उसके क्या महत्व है, ये सब हम जानेंगे अगले अध्याय में। इसलिए हमारे साथ बने रहिएगा आवाज.com पे। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा।